आपको किसी की आ लग जाती है या बददुआ लग जाती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको किसी की आ लग गई है या बददुआ लग गई है? आपको लगता है आपको लग गई है किसी की आ या बददुआ? नहीं, मैं मुझे तो इस प्रोसेस का नहीं पता, तो मैं पूछना चाह हम्म, रही हूँ सो दैट आई कैन फिगर इट आउट। हम्म। आपको क्यों लग रहा है कि आपको हाँ लग गई है या बददुआ लग गई है या वो कुछ हो गया है? हम्म, नहीं, ऐसा होता कब है पहले तो मुझे हम्म, ये पता हो ना, तो फिर हम्म। ही मैं फिगर आउट कर सकती हूँ कि मेरे साथ वो सीन है या नहीं है। आप क्यों वहम पड़ रहा है कि मुझे किसी की बददुआ लग गई है? दी थी किसी ने बददुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपने किसी को दी थी? नहीं, मैं किसी को बददुआ नहीं देती। हम्म, आई नेवर डू। अच्छा। तो आपको लगता है कि आपको या मामा को या किसी बहन भाई को किसी को बददुआ लग गई किसी की? क्यों आपको ये बददुआ की फिक्र क्यों लग गई है, आह की फिक्र क्यों लग गई नहीं, है? ये अभी आपने बोला तो मैंने ये पहले कभी सुना नहीं हुआ था ना, या आयशा आंटी ने इसके बारे में बताया था, तो इट वाज समथिंग न्यू टू मी। सो आई वाज लाइक दैट आई वांट टू नो हाउ इट हैपेंस। वो उस सूरत में होता है जब हम जुल्म कर लेते हैं किसी पे। अगर हम किसी पे जुल्म करते हैं, उसकी आह निकल जाती है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप तकलीफ़ में होते हैं, आप अपनी सारी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, जितने मर्ज़ी पावरफुल हों आप, जो मर्ज़ी हों, रिसोर्सफुल हों, लेकिन आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही होती। आप हेयर एंड देयर एक्स वाई जेड हर एक के पीछे भाग रहे होते हैं, तो लेकिन आपको अल्लाह याद नहीं होता ना। आप दुआ की तरफ आ रहे होते हैं, या दुआ करते भी हैं तो उसे एक रिचुअल की तरह आप कर रहे होते हैं, खुद ही आपका होता है कि इससे क्या होना है, ठीक। और ना आपके पास सब्र नहीं होता, आप बेसब्रे होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मैंने खुल कर बताना, क्योंकि वैसे कुरान करीम को गौर से पढ़ोगे तो पता चल जाता है, लेकिन वो फिर लोग जजमेंटल एक दूसरे के बारे में हो जाते हैं, और वो शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा इसको ऐसे हुआ तो फिर इसको बद्दुआ लगी हुई है, इसको ऐसे हुआ तो इसको ऐसे हुआ हुआ है। लेकिन वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल नफ़रत एक बीमारी है। नफ़रत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले, नेगेटिव थाट्स, हम उससे एक दूसरे का नुकसान करते हैं, अपना भी कर लेते हैं, और या कई बार हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा बड़ा काम करने की कोशिश कर ले, ज़्यादा नेक बनने की कोशिश में फंस जाते हैं। जैसे इबादत हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं होता। कुरान करीम के अल्फाज पूरे के पूरे जो हैं वो एक रेडिएशन है, उसमें पूरे के पूरी एक एनर्जी हाउस है, ठीक है। तो उसको ओवरडू करना, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली अमल ना करना, ऐसे समझ लें। यानी या गनी या गनी, अल्लाह के कुछ वजीफ़े तो पढ़ रहा हूँ मैं, या रज़ा को, या कोई भी पढ़ रहा हूँ कि जी मेरा रिस्क खुल जाए, ये हो जाए। रिस्क पहले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे नौकर को मैं खाना भी पूरा नहीं दे रहा, या मेरे घर में मेरे हमसाए में लोग भूखे सो रहे हैं और मुझे उनकी परवाह नहीं है, मेरे रिलेटिव्स रियल नीडी हैं, मुझे पता भी है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो इस तरह की फिर पढ़ाइयाँ जो होती हैं उल्टी हमारे गले पड़ जाती हैं, कल्ब सख्त हो जाता है, दूसरों में खामियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे शैतान को नज़र आना शुरू हो गई थी। खुद हम नेक बन जाते हैं, हम हाजी होते हैं, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं जी, मैं तो बहुत नेक हूँ, हाय हाय डॉक्टर साहब हम तो इतना सदका खैरात करते हैं, आपको क्या बताएं बस, ठीक है। और वो सदका खैरात करके जताई भी जा रहे होते हैं, उससे अगले को अजियत दे रहे होते हैं कि तुमने तो हर साल मांगने आ जाना होता है, तुम्हारे नाम पे तो पहले मैंने ज़कात निकाल के रखी हुई थी, ये बात नहीं, पकड़ो ये लो, पता नहीं तुम पे लगती भी है कि नहीं लगती। ये सारी फालतू बकवास नहीं करनी होती, वो उल्टा करके भी फंस जाते हैं। तो वो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जो आ वाली बात आपने सुनी है,
जो आज आज मैं वो बात कर रहा था मुख्तलिफ कैटेगरी पेशेंट्स की, तो वो होते हैं लेकिन उनमें ऐसे होता है जो मैंने आपको बताया। और कई बार ये कर्स जो होती है फिर 7 जनरेशन तक जाती है, मुश्किल काम हो जाता है। उनके जुल्म कमाते हुए हमें भी पता नहीं चलता ना कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त। फने खाम बने होते हैं, कोई मजलूम है, कमज़ोर है, मजबूर है, उसको उस वक्त तगड़ा लगा दिया, फुल जलील कर दिया, खुद फिरौन बन गए, तो उसकी आह तो नहीं ना छीन सकते हम। मरते मरते आह दे गया तो आपकी 7 नस्लें। ये मेरी वीडियो एक पड़ी है, आई डोंट नो क्या नंबर, शुरू की वीडियोस में पड़ी है, मकाफात अमल, मेरी फैमिली का अपनी स्टोरी, हमारी 7 जनरेशन हमने भुगता हुआ है, मेरे दादा तक हमने भुगता हुआ है। हमारे दादा, मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हमसे पहले फौत हो गए थे, लेकिन वो मैसेज छोड़ के गए थे सबको कि ये कहानी बताया करना और सबको कहना कि इससे एहसास, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की याद ना लें। ठीक है, इधर दे दे। बड़ी अजियत में थी, बड़ी परेशान थी, हाँ जी। और मैंने फिर सबको माफ़ कर दिया, अपने ससुराल वालों को, रिश्तेदारों को, सबको। हाँ जी, सबको माफ़ कर दिया। और मैंने काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस किया, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बड़ी मैं ना काफ़ी ठीक हो गई। मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं कैसे चलूँ, क्या करूँ, ये समझ नहीं आ रही। बच्चों के रिश्ते की ये वो सारे फ्लॉप हो गए। 3 बेटियां और 1 बेटा, तीनों की डिवोर्स, चारों की। इसी तरह बस 2005 से मैं बहुत इबादत करती थी, बहुत ज़्यादा, कुरान मजीद की सूरतें वगैरह, तस्बीहें, हर चीज़। मगर फिर किसी ने कहा कि आप ना वजीफ़े कम कर दें। तकरीबन 2 साल से मैंने ना वजीफ़े कम कर दिए। नहीं, वो सारी सूरतें वगैरह ना कहा करें, जी लेकिन अल्लाह की जो भी इबादत या कुरान की किरात या तस्बीहात वज़ाइफ आप करते थे, जी जी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की शान बयान करने के लिए वो करते थे या दुनियावी कामों के लिए करते नहीं थे? नहीं, दुनियावी नहीं, कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब। हाँ अल्लाह के लिए करते थे जी जी। या जन्नत लेने के लिए करती थी, नहीं, अल्लाह की रज़ा के या लिए। दोज़ख की डर से करती थी, या इसलिए करती थी कि ये रिश्ता हो जाए, ये ना हो, नहीं ये कर नहीं, ये? नहीं ये नहीं था, बस अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत मैंने इबादत की और वजीफ़े बहुत किए। तो वो जारी रखें, फिर तो अल्लाह के लिए तो कर रहे तो जी करें। जी, वो किसी ने कहा कि भाई ना इतना ना वजीफ़े ना करें, तो वैसे ना आप दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करें। तो सूरतें वगैरह मैं पढ़ती थी, कुरान मजीद भी अभी भी पढ़ती हूँ और सारा दिन ही पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ। मगर अब समझ नहीं आ रहा है, तो पहले मैं बड़ी अजियत में थी। जो जो रिश्तेदारों ने किया, इसके पापा फौत हो गए, 15 साल हो गए, सब छोड़ गए, खुद ही अकेले सारा मैंने फेस किया, बच्चों को पढ़ाया, सारा कुछ किया। मगर अब ना बस समझ नहीं आ रही क्या करूँगा। माफ़ करके ना काफ़ी मैं ईजी हो गई हूँ, आपने लंगर दिया था कि नहीं फिर? मगर अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अभी बच्चों के रिश्ते करने हैं तो बड़ी परेशान रहती हूँ इसी वजह से। बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, उन्हें कहें वो भी 7 दिन सूरह रहमान सुने, दुआ करके पानी पिए। बस इसी वजह से ना मैं आपकी इधर भी सारों ने लंगर कर लिया, कोई रहता तो नहीं है? आपने लंगर कर लिया? कोई और जिसने लंगर ना किया हो? इधर सब ने किया। तो बच्चे जितने बड़े हैं, जिनके रिश्ते होने हैं, जी जी उन्हें कहें वो 7 दिन सूरह रहमान सुने और दुआ करके पानी पिए और अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह जहाँ तू चाहता है खैर से हमारा रिश्ता कर दे और उसमें खैर व बरकत भी डाल दे। बस ना वो ना उसके बाद 3 बार अल्लाह कह के पानी वाली दुआ वो जारी रखें, जी। अल्लाह खैर। तो रोज़ाना मैं वैसे पढ़ती हूँ सूरत रहमान भी। नहीं, वो पढ़ती ही होंगी, पूरा कुरान ही पढ़ें, हाँ जी, वो तो पढ़ती हूँ। वो आप उसमें अमल करें। लेकिन जो सूरह रहमान सुननी है इलाज के तौर पे या किसी लिए, वो 7 दिन ही सुननी है। जी, वो मैंने सुन ली और थी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता और सुन लें। जी मकसद सूरह रहमान वाले के आगे पेश होना है, ख़ुद को ज़ीरो करना है। मगर ना डॉक्टर साहब नींद नहीं आती मुझे ना, नींद का बड़ा मसला है। सारी रात जागती हूँ, दिन को भी 10-15 मिनट बस सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर ऐसे कभी नींद आ जाती, कभी नहीं, ना दिन को ना रात को। फिर अल्लाह से दोस्ती कर लें। वो कैसे?
अपनी सारी मुसीबतें अल्लाह को पेश करके एक तो मस्त हो जाए, दूसरा अल्लाह पे एतबार कर लें कि वो ठीक ही कर रहा है जो भी कर रहा है, हाँ जी वो तो उससे है। गिले शिकवे ख़त्म कर दें। नहीं गिले शिकवे तो नहीं करती, बस यकीन भी है और उम्मीद भी है, मगर पता नहीं कब तक, इंतज़ार में हूँ बस। अगर वो नहीं चाह रहा तो फिर कैसे हो जाए? अगर फ़िलहाल वो नहीं कर रहा कि नहीं ऐसे ही ठीक है, वो रिश्ते इन लोगों के होने हैं। जी आप माँ के तौर पे दुआ कर सकती हैं, आप परेशान हैं, परेशान लेकिन तो अगर बहुत यही अंदर से कर रहे हैं कि मैं नहीं कराना, एक बच्चा कह रहा है अल्लाह मियां मैं नहीं कराना आज, नहीं वो भी ठीक है। परेशान है, बच्चे भी परेशान है। वैसे तो एज भी काफ़ी हो गई है उनकी, 30 से ऊपर हो। इनके अब्बू कहाँ हैं? वो उनके डेथ हो गई हुई ना, उनके 15 साल हो गए हैं। सारे रिश्तेदार छोड़ गए, बहन भाई छोड़ गए। क्यों? बस मसला था उनको कि इनके पापा वो उधर असिस्टेंट कंट्रोलर थे बोर्ड ऑफिस में, तो पैसों का मसला था। वो कह रहे थे कि हमें दे दें जो पैसे मिले ऑफिस से, वो मैंने इनकार कर दिया, वो सारे छोड़ गए। वो कह रहे हमने मिलना ही नहीं है। ददियाल वाले छोड़ गए कि ननिहाल वाले भी छोड़ गए? नाल वाले दयाल वाले भी दोनों ही। अच्छा, वो इतने ज़्यादा पैसे थे? नहीं इतने ही थे, बस मैंने तो फिर बच्चों के लिए फिर कर लिए थे सेफ। वो लालच था उनको कि दे दो हम आपको प्रॉफिट देंगे, ये देंगे वो देंगे। मैंने इनकार कर दिया। क्या दे देंगे आपको? प्रॉफिट देंगे, कारोबार में उन्होंने पैसा डालना है जी। 1 लाख के बदले 1 लाख हर महीने, ये कह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, मैंने मेरे पास है ही नहीं। नान के दाद के दोवें यही कहते पे सन? हाँ नहीं दाँत के तो ज़्यादा कर रहे थे, नान के तो बस चुप कर गए थे। बस वो भी 1 लाख के बदले 1 लाख? हाँ हाँ प्रॉफिट। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर वो सारे साइड पे हो गए? सारे साइड पे हो गए। फिर शादियां बच्चों की वो नहीं आए, फिर बच्चों का फिर डिवोर्स हो गई। बच्चों की डिवोर्स क्यों हुई जब आपने हलाल भी खिलाया नहीं? बस यही तो समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। बेटी की बड़ी की शादी की ना पहले वो, तो वो लड़का शादी के काबिल नहीं था, वो 8 दिन के बाद ही छोड़ गया। फिर दूसरी की उसका भी ऐसा ही सीन निकला। फिर तीसरी बेटी की तो वो तकरीबन 7-8 माह रही है, तो वो भी लालची निकला। वो कह रहा है पैसे लेके आओ ये वो, उसने भी डिवोर्स दे दी। बेटे की तो वो लड़की वाले फिर आए, तो वो उन्होंने भी बिजनेस डाला कि भाई हमने इधर ही रहना है, हमारे घर ही रहना। उन्होंने सारे, उसके 8 बच्चे थे, वो अपने बच्चों को लेके आ गए। बेटे की सास उनसे जान छुड़ाई। फिर दूसरी दफ़ा बेटे की शादी की, वो लड़की फिर किन्नर थी, वो भी गई। वो क्या थी? किन्नर खुसरी थी। वो 10-15 दिन रही, उससे कहा कि हुकूक अब गुजरा वाला से आए? गुजरांवाला से जी। फिर तीसरी दफ़ा बेटे की अपनी भांजी लेके आई, उसी को मैंने पाला और सारा घर का खर्चा उसका मैं चला रही थी। बच्चे कमाने लग गए, तो वो भी उसके निकाह करके लेके आई। तो वो लड़की शादी के तीसरे दिन घर से रात के 1 बजे निकल गई, कह रही मुझे ये आपका बेटा पसंद नहीं, मैंने नहीं इधर रहना। फिर हमने 10 माह इंतज़ार किया, बंदे डाले, रिश्तेदार डाले कि भाई चले आप उनको कहें कि इधर ही रह ले। फिर उसको लेके आए, एक डिवोर्स दे दी, फिर लेके आए। फिर वो मैं सो रही थी, बेटा ऑफिस था, तो वो खुद ही भाग गई घर से। फिर हमने उसको डिवोर्स दे दी, तीसरी दफ़ा किया। ये सिलसिला चल रहा है, ये समझ नहीं आ रही कहाँ पे मैं गलत हूँ, क्या हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही। और 2005 से मैं तकरीबन मैं इबादत कर रही हूँ मुसलसल। तकरीबन यही कि दिन रात समझ लें कि थोड़ा सा सो लिया पढ़ लिया, थोड़ा सा सो लिया पढ़ लिया।
नहीं, इबादत का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? इबादत तो शैतान ने बहुत की है। हाँ जी, वो तो ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे कहाँ से गलती हो रही है मेरे से, ये मुझे समझ नहीं आ रही आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। दुनियावी मामलात को दुनिया में देखें ना। आपने जिस एंगल से बताया है, जी आपके तरीके से तो पहले तो आप बेवा हो गई तो आपके ससुराल वाले, चले ज़्यादातर कई ससुराल वाले ऐसे करते हैं या हो जाता है कि आपका उनके साथ नहीं ज़्यादा चल सका। नहीं, ससुराल में मैं तकरीबन 20-25 साल रही हूँ, उसके बाद नहीं, मैं वो तो पहले रही ना हाँ आप। जी हाँ जी, तो वो तो जब आपके मियाँ ने रखा ना, मियाँ के साथ रही आप। हाँ जी उनके साथ रही, फिर हमने अपना अलग घर बना लिया था, तो उधर शिफ्ट हो गए। तो उनको लगा कि पता नहीं इनके पास कितना को पैसा है, ये वो। ये अपनी सोच है आपकी, ये तो सारे आप अपने अंदाजे लगा रही है ना। दोबारा देखिएगा कहाँ गलती हुई है। यही समझ नहीं आ रही, सोच सोच के तो नींद नहीं आती सारी रात दिन को, बस यही परेशानी। आपके माँ बाप और आपके सास ससुर? वो भी फौत हो गया, माँ वालिद मेरे बचपन में फौत हो गए थे, अम्मी ने पाला। और ससुराल मेरे वो भी तकरीबन 8-10 साल हो गए उनको ही फौत हुए, नहीं 8 साल हो गए तकरीबन। तो इनके ताया अबू थे और चचा थे इनके देवर मेरे, वो भी अपने अलहदा। आपके सास और ससुर कब फौत हुए? उनके तकरीबन हो गए 8-9 साल। 8-9 साल, यानी आपके मियाँ पहले फौत हुए हाँ हैं। जी हाँ जी, वो पहले फौत हुए थे। आपके मियाँ बाकी बहन भाइयों में से ज़रा बेहतर थे कारोबार में? नहीं, वो बहुत शरीफ आदमी थे, बाकी सारे वो जाहिल ही थे ससुराल वाले मेरे ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो इनके पापा वो बोर्ड ऑफिस में असिस्टेंट कंट्रोलर थे, जी। बस वही पढ़े लिखे थे और कोई नहीं। और बाकी मेरी दरानी जेठानी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी कोई भी। फिर मैंने इनके पापा के बाद बच्चों को पढ़ाया, MSc MPhil करवाए सबको। पढ़ा लिखा ये जो स्कूलों कॉलेजों से पढ़ते हैं ना, इसको नहीं पढ़ा लिखा कहते, जी या जो इन स्कूलों में ना गया हो उसे जाहिल नहीं कहते, अनपढ़ कहते हैं। चले, जिन्होंने MA BA किया हुआ हो वो चवल मारे, वो जाहिल होते हैं। बस इनके पापा ही बस पढ़े लिखे थे, बाकी कोई नहीं पढ़े लिखे थे हाँ जी और शरीफ आदमी भी थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और अपनी ज़िंदगी में तो उन्होंने अपनी औलाद का कोई दुख नहीं, कुछ नहीं देखा। नहीं आपने देखा है। हाँ जी, और आपके वालिद साहब तो आपकी बहुत छोटी उम्र में चले गए ना। वो तकरीबन मैं 9-10 साल की थी। वालदा कब तक रही? वालदा तकरीबन 2005 में फौत हुई है वो। यानी आपके मियाँ के फौत होने से पहले? हाँ जी हाँ जी, इनके पापा हुए थे 2011 में। हाँ जी। तो आपकी वालदा आपसे खुश थी? हाँ जी, खुश थी बहुत ज़्यादा। और सास ससुर? वो भी ठीक थे, मैंने आज तक उनके साथ कोई ऐसी फालतू बात वो तो कभी नहीं मुझे की आज थी। तक कोई भी बहू नहीं मिली जिसने कोई नहीं ज्यादती की नहीं, हो। बस जिन्होंने छोड़ा था ना रिश्तेदारों ने, इनके चाचा ताए और जो भी रिश्तेदार था, वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे मिलो और हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है माफ़ करने वाली। क्या हमसे ले लो? माफ़ी दे दो, हमने आपके साथ ज्यादती की है। अच्छा, क्या ज्यादती की उन्होंने? जो छोड़ जो गए थे अकेली मुझे। छोड़ गए क्या मतलब? आपके माशाल्लाह कितने बेटे हैं? मेरा एक ही बेटा, 3 बेटियां। हाँ, तो बेटा कितने साल का है? बेटा अब तो माशाल्लाह 30 से ऊपर ही है, तब तो था। कब 15 का था? 16 का? हाँ 15-16 का तकरीबन। जवान था वो। और बेटियां उससे बड़ी हैं? एक बड़ी थी, 2 छोटी। हाँ, बच्चे तो आपके बड़े थे। तो जी छोड़ना उन्होंने क्या था, पैसा आपके पास था, सब कुछ। वो तो जाहिल लोग थे, उन्होंने क्या करना? नहीं, वो फिर बड़ा मुश्किल था मोहल्ले में रहना, बड़ा कुछ हुआ मेरे साथ। फिर ना लोगों ने जीना हराम कर दिया मेरा अकेली का। बस बच्चियां थी, फिर बेटा मासूम था बहुत ज़्यादा। चलें,
दोबारा सूरह रहमान सुनिएगा अल्लाह के आगे पेश हो गए जी कि या अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर और हमें माफ़ी ले दे, इंशाल्लाह। क्योंकि आपने बताया कि तीनों बच्चियों की भी आपके घर नहीं बसे, जी बार बार दो हाँ जी, तीन बार। तीनों के बेटे का 3 दफ़ा। हाँ जी, और बेटे का 3 दफ़ा। हाँ 3 दफ़ा। आप भी इन्हीं के साथ है बेटा? अच्छा, तो तीनों बेटियों में से किसी की दोबारा भी शादी हुई है? बड़ी की है अभी, उसकी हाँ हाँ उसके 4-5 साल हो गए हैं। तो तीनों टीचर हैं। बेटा भी जॉब करता है बोर्ड ऑफिस में, और एक बेटी दुबई में वो टीचर है, और एक गवर्नमेंट स्कूल में है, और एक सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला में। और आपके बहन भाई कितने? मेरे बहन भाई 2 भाई थे, वो भी फोत हो गए, और एक बहन फोत हो गई, 2 हैं। अम्मी की ज़िंदगी में कोई बच्चा फौत हो गया था? मेरा पहले हुए थे स्टार्ट में 2 नहीं बेटे। अम्मी के। अच्छा, अम्मी आपकी के जो अम्मी है नहीं उनके बच्चे, आप बता रही है ना कि 3 भाई थे आपके? नहीं 2 भाई थे, दोनों फोत हो गए। 2 भाई और 3 बहनें? 4 बहनें। 4 बहनें। एक बहन फोत हो गई, या 2 भाई फोत हो गए। अम्मी के बाद हुए हैं? अम्मी के बाद ही हुए। तो अम्मी नहीं पाले थे, आप बता रही हैं कि हाँ अम्मी? जी हाँ जी, अम्मी ने अम्मी बड़ी छोटी उम्र में बेवा हो गई थी। हाँ जी, तकरीबन 35 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो तब 30-35। पीछे बड़ों से कोई गलती हुई थी? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, जितनी मुझे होश है। बस आपने सूरह रहमान ही सुननी है, तो दुआ करके पानी पीना। और असल में जो नेक लोग होते हैं ना, जिन्होंने नमाज़ें तस्बीहां अपनी इबादत करते हैं, किसी के काम में नहीं दखल देते, और अगर पढ़े लिखे भी हों, 4 अरफ भी, घर में रोटियां भी हों, तो वो कई बार बड़ा बोल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे। वैसे जहाँ तक मेरा है, मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई ऐसा किया नहीं, कोई ऐसा सीन, क्योंकि अभी अंदाज़ा हो रहा है कि अभी जो रिश्तेदार छोड़े थे, इसकी चाची ताए ये वो आते हैं तो करते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, ये वो माफ़ियाँ मांगते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने माफ़ किया, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं तो उनके साथ वैसे सही बोलती हूँ। तो बाकी अल्लाह माफ़ करे, याद नहीं मुझे कोई ऐसा मैंने कोई किया हो कुछ। मैंने कहा ना कि बड़ा बोल जाता है बंदा, ठीक। हो सकता वो लाजमी नहीं होता कि किसी को कुछ कहे, बंदा दुआ बड़ी बोल देता है, बंदा अल्लाह के कह देता है कि बस मैनू, वो दुआ उसकी ऐसी होती है, तो आजमाइश आ जाती है। आजमाइश अल्लाह जान से भी आजमाता है, माल से भी आजमाता है, औलाद से भी आजमाता है। सबसे ज़्यादा ना, जो मैंने आपकी वीडियो देखी उसमें कहा था कि आपने के माफ़ करना, वो मैंने माफ़ कर दिया। मैंने अपनी जो मेरी छोटी सिस्टर थी ना, उसकी बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ किया अभी 2 साल पहले। तो उसका तकरीबन मैंने ना घर चलाया 27 साल, खर्चा तकरीबन टोटल मैं देती रही बेवा होने के बावजूद भी। मैंने अभी ये सारी बातें की हैं। जी जी आपने माइक पकड़ा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया में जा रहा है, जी। ठीक है। मगर वो मैंने अभी बकवास की है जी कि कुछ नेक लोग जो हैं वो किसी की मदद करके उसको जताते हैं, उसका डिडोरा पीटते हैं, और उसके बाद बहुत बुरे फंस जाते हैं। नहीं नहीं, वो अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी नहीं मैं वो बता रही हूँ आप आपको अभी कि- कही जा रही हैं। नहीं, मैं वही मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि मैंने किया उसके साथ, मगर जो उसने मेरे साथ किया, उसकी बेटी घर से भाग गई, उसने मेरे साथ के बहुत बुरा किया। वो जो दुख था ना, वो मुझे ना जीने नहीं देता था। बड़ा मैं रोई 2 साल ना, बड़ा मैंने किया। फिर मैंने सोच के आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने माफ़ किया। अब मैं सुकून में हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने उसके साथ ये किया या वो किया, मगर वह मुझे ये दुख था कि मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शादी करके उसकी बेटी को लेके आए, सारा ख़र्चा मैंने किया, हर चीज़ की, मगर उसने, उसकी बेटी और उसने मिलके पता नहीं उन्होंने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। वो चले गए, वो कह रहे मुझे आपका बेटा पसंद ही नहीं, मैंने रहना ही नहीं है। तो उसकी बच्ची ने किया ना। हाँ जी, तो वो साथ थी, बहन मेरी अगर साथ उसको थी। नहीं
बहन तो आपकी खातिर वो उसने ज़बरदस्ती शादी करा दी होगी, बेटा कर ले। हाँ जी, वो अभी पता चला ना, बाद में मुझे पता चला। वो आपको कैसे ना करती जो बेचारी आपके एहसानात के तले दबी हुई थी? नहीं, उसने, उसकी बेटे ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की। मैंने कहा इसमें हमारा क्या कसूर था? वो आपको ना करती तब भी आपने माइंड करना था कि हमने इतने साल तुम्हारे पे इतने एहसान किए, नहीं, मुझे तुम मैंने रिश्ता नहीं दे रही हो ना। नहीं, मैंने ना उसको कहा था कि अगर आपका नहीं इरादा तो ठीक है, आप ना करें, कोई बात नहीं। फिर 3 दफ़ा मेरे घर आई वो, और उसने कहा नहीं बाजी आप शादी करो, शादी करो, आप करो। मैं फिर चुप करके मैंने कहा चले ठीक है। उसको तो ना शामिल करें आप कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस यही दुख था ना। फिर आपके मैंने ख्याल में उसने जान के किया आपके बेटे का घर उजाड़ने के लिए? हाँ, वो बच्ची की है बेवकूफ़ी, या आपके बेटे से उसके साथ नहीं नबी, वो तो अल्लाह ही जानता है ना। 3 दिन में वो तो 3 दिन में ही भागे। वो तीसरे दिन रात के 1 बजे। फिर उसको इधर छोड़ के गए लाहौर। इसका मतलब है कि वो बच्ची सिरे से शादी चाहती नहीं थी। यही है, यही लग रहा है मुझे। तो पता चला मुझे बाद में, कह रहे कि वो राज़ी नहीं थी, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन बेटे की तो आप बता रहे हैं ना 3 बार शादी हुई है। तीसरी दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा की थी भांजी के साथ। अब ये तीसरी थी? हाँ जी। तो तीनों बार घर नहीं बसा उसका? नहीं बसा। तीनों लड़कियों में क्या खामी थी? एक तो किन्नर थी ना, तो पहले भी ऐसी बस चले गई अपने भाई के साथ, और उसकी माँ अपने बच्चे लेके आ गई, कह रही यहाँ पे हम बेटी देते हैं, ये घर अब हमारा हो गया। ये भी सीन मुझे समझ नहीं आया। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आपसे क्यों ऐसे हुआ हर बार? वही, यही तो मुझे परेशानी है ना सारी, कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों। और जो बड़ी बेटी की शादी की, वो भी लड़का ना मर्द था। 1 हफ्ते के बाद बेटी को छोड़ गया। तो दूसरी बेटी का किया, वो भी ऐसे ही था, वो भी छोड़ गया। अल्लाह से सूरह रहमान दोबारा सुनिएगा जी। कई बार अल्लाह करीम दिखा देते हैं, अल्लाह के आगे पेश होके बस सुनिएगा, ठीक है। आजिज़ी और गुनहगारी से। जी। तो अपनी पढ़ाई मैं ऐसे जारी रखूं? आप किसके थ्रू आए थे? वो काका आया होगा मेरा। जी। हाँ जी। इकराम। इकराम साहब आपके लिए क्या लगते हैं? अजीज़ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हाँ जी, आप खुद कहाँ होते हैं? गुजरात में रखा? जी मैं गुजरात से हूँ। आप इन्हें कैसे जानते? मेरा जो इनके बेटे हैं हाफिज़ अजीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो इनसे इंटरेक्शन हुआ था बोर्ड के थ्रू ही। तो फिर उसके बाद फैमिली टर्म्स बन गए काफ़ी अर्सा में। तो जो इनके सोशल इश्यूज थे वो गैर मामूली हद तक यानी कि स्ट्रेंज थे। और फिर मैंने जब आपका बताया तो इन्होंने बताया कि हम उनको पहले से फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं। तो मैंने कहा आप प्रैक्टिकल वे में सही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात करनी चाहिए ज़रूर। और मैं 14 फ़ेब वैलेंटाइन सेशन में आया था आपके पास। तो उसके बाद इवन कि मैं अभी जो सूरह रहमान की थेरेपी है वो सही तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स आपसे ऐसी मिली है कि मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कि मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया था, वीज़ा प्रोसेस के लिए वीज़ा भी इशू हो चुका है, तो मैं हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स फ्लाई भी कर जाऊँ, जिसके लिए आपसे कहा था कि ये मेरी लास्ट बेबी मीटिंग हो पाकिस्तान आपसे। तो मैं चाहता था कि ये फैमिली ज़रूर आपके पास आए और चेक किया जाए कि कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। समझ से बालातर था कि ये लोग सिंसियर भी हैं और उसके अलावा ट्रस्ट करने वाले लोग भी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी कि मामला जो है वो इनके साथ गो थ्रू नहीं हो रहे सही तरह से।
मेरा ख्याल है, मुझे लगा था कि आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र ज़कार करती हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा, जो कि इनके लिए मेरा ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं था। और इनको जिन लोगों को माफ़ करना भी किया तो है उन्होंने, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे अभी भी वो एक है, जिस तरह आपने भी कुछ दिन पहले फरमाया भी है कि वाकई आप उसको रिपीट ना करें, बार बार जो कर दिया ठीक कर दिया, और अल्लाह की तारीफ शाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि आपसे ये मिलेंगे एक बार, और हालांकि ये भी मुझे पता था कि आप थेरेपी ही बताएंगे, लेकिन पता क्यों मेरा बिलीव है, ये ईमान है कि उसके बावजूद भी आपके पास आने से मामलात बेहतर होते हैं, हल होते हैं। हालांकि हमें पता होता कि आपके पास आने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि सूरह रहमान की थेरेपी करें और इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन दिल ये कहता है कि आपके पास जाएंगे तो उसमें जल्दी और अच्छे वे में बेहतरी आएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये मेरे होते पाकिस्तान में एक दफ़ा आपके पास ज़रूर आएँ, और फिर आज आपसे लकीली मौजा ही हुआ कि आपसे रब्ता हुआ और आपने उसी गो में बता दिया कि ठीक है आप आज ही आ गए हैं। आपका वीज़ा कहाँ के लगा? जी, मेरा वीज़ा कतर का इशू हो चुका है, वर्क वीज़ा, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 6 और 7 मे बी 10 डेज़ में फ़्लाई कर जाऊँ। जब मैं आपके पास आया था बाबा जान 14 फ़ैब को, तब बिल्कुल ज़ीरो था, ना मेडिकल की अपॉइंटमेंट मिल रही थी, ना वीज़ा का पता था कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और उसके बाद जब आपसे मिल के गया हूँ तो उसके बाद चीज़ें बड़ी फ़्लो में हुई हैं। और ये है कि इसमें मेरे से मिलने का कोई चक्कर नहीं है, वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम पे उसने होना होता बाबा जान एक सवाल मेरा और भी आपसे है, है। जी, वो ये कि ये जो आप सूरह रहमान की थेरेपी बता रहे हैं, क्या ये वंस इन अ लाइफ है, या इसको जैसे हम लोगों को माफ़ भी करते हैं तो वो ये ज़रूरी नहीं होता कि यानी कि आपने लाइफ पे एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो अब दोबारा ऐसे मामला होंगे नहीं? तो क्या इसको रैपिडली करना चाहिए, हर 6 माह बाद, साल बाद, या जब आपको फील हो कि अब आप लोगों ने कुछ जाते हैं कि आपके साथ और आपके दिल में कुछ कदूरत है उनके लिए, या आपने किसी से की है और लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं, तो ये रैपिडली होना चाहिए लाइक 6 मंथ बाद, या इस बारे में आप क्या कहते हैं ऐसे? जो लोग सूरह रहमान सुनते हैं एक बार और उनका जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है, तो बात मसले की नहीं होती, बात उनकी सोच में एक यू टर्न आता है। यू टर्न आता है तो उसके बाद उस पर कायम होना होता है। सूरह रहमान सुनते हुए अपने मसले की खातिरी उन्हें अगर कोई खुशखबरी दे देता है, मैं दे देता हूँ, कोई और दे देता है कि यार तुम ये सुनो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, और वो सुनता है और उसका मसला हल हो जाता है, तो अब उसने ये सोचना ज़रूर होता है कि ये कैसे हुआ है। सूरह रहमान तो वो पहले भी पढ़ता था या सुनता था, या सारा कुरान ही पढ़ता था या सुनता था, तो उसको ये पता चला कि अच्छा जी डॉक्टर साहब ने क्या सी माफ़ कर दे हो, तो मैंने शायद माफ़ किया। तो बेसिकली रहमान कहते हैं जो गुनाहगार को माफ़ करते हैं। तो जिस वक़्त आप रहमान को पुकारने लगते हैं उससे पहले आप रहमानियत पे प्रैक्टिकली अमल करते हैं, आप ख़ुद माफ़ करते हैं किसी को भी अल्लाह की खातिर, इसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ ड्यू हो जाता है। और चूँकि कोई बंदा आपको मैसेज दे रहा होता है कि यार तुम परेशान ना हो, अल्लाह है और तुम अल्लाह को पुकार के देखो और अल्लाह के सिवा मत किसी चीज़ के पीछे भागो, और होता तो ये भी एक वजीफ़े की तरह ही है कि 7 दिन सुने, सुबह दोपहर शाम सुने, लेकिन इसे एक वजीफ़े के तौर पे नहीं, एक दुआ या एक तरीका इलाज के तौर पे बताया तो जाता है, लेकिन असल में हिडन मैसेज ये होता है कि ये सारे वजीफ़े चिल्ले जो हैं, ये सूरह रहमान हो या आयतुल कुर्सी हो, ये आयतुल कुर्सी वाले तक पहुंचने का तरीका है, ये उसके हुजूर में हाजिर होने का तरीका है। तो अगर आपको हुजूरी हासिल हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट तो उसी वक्त वो जो भी काम होता है वो तो हो जाता है। आगे बजाय ये समझने के कि लो जी एक ATM मशीन का पासवर्ड हाथ आ गया है या गिदड़ सिंह की हाथ आ गई, अब हम फटाफट और काम कर लें, तो उस बात में घुसना होता है कि ये क्या बात है, और मेरा रब इतना करीब है मेरे और मेरी सुनता है और इतना रहमान है कि उसने मेरे जैसे गुनाहगार को माफ़ कर दिया,
उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये बताया जाता है कि आगे लोगों को बताएं, ख़ुद लोगों को कराएं। ये वो स्टेप है जिसमें लोग मार खाते हैं। तो लोग वो नहीं बताते, लोग आगे बताते नहीं हैं, हज़ारों बहाने होते हैं। हमें मिलता कोई नहीं है, हमारी सुनता कोई नहीं है, और मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देते, इस मुल्क में किसी को ज़ुबान समझ नहीं आती। बहरहाल तो जो ये बताना शुरू कर देते हैं और पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं कि यार मेरा काम ठीक हुआ, मैं फंसा हुआ था तो शुक्र है अल्लाह का, तो ये तो बड़ा आसान, कोई कर ले। वो यूजुअली उन्हें दोबारा मसला पड़ता नहीं है कोई, ठीक है। और छोटे मोटे मसले कोई आते भी हैं तो अल्लाह ने इतना सब्र और वो डायरेक्शन दी होती है कि उन्हें पता होता है कि मेरा मालिक है, मेरा रब है, वो देख रहा है और इंशाल्लाह वो कर लेगा। दोबारा सुनना चाहें वो सुन लें, अगर उन्हें सुकून मिलता है सुनते हुए वो सुन लें, लेकिन यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो ख़ुद सूरह रहमान पे अमली तौर पे अमल चुके कर रहे होते हैं, गुनाहगारों को सूरह रहमान सुनने के ही कह रहे होते हैं और उनसे भी माफ़ियाँ आगे दिलवा रहे होते हैं। तो वो सूरह रहमान के ऊपर प्रैक्टिकली ख़ुद अमल कर रहे होते हैं। जब वो ख़ुद अमल कर रहे होते हैं तो वो एक किस्म के आमिल हो गए, अमल करने वाले हो कहते हैं। वो चूँकि ख़ुद अमल कर रहे होते हैं, उस करीम को पुकार रहे होते हैं, तो एक करामत बन जाती है। लोग समझते हैं कि जी उनके पास गए तो ऐसे हो गया, उनकी सुनी तो ऐसे हो गया। वो ख़ुद, अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जवेद का तो इसमें कमाल नहीं, तो मैं भी बता रहा हूँ तो वही रिज़ल्ट आ रहे हैं। फिर अगला टेस्ट ये होता है कि अब ये फन्ने खां बनता है कि नहीं। इसके बदले में शुक्रिया लेना शुरू कर देता है, लोगों से डिमांडें डालनी शुरू कर देता है, या कि खामोशी से बस बताता रहता है उसकी खातिर। तो यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है जो आगे बता रहे होते हैं। जो नहीं बता रहे होते छोड़ देते हैं, तो वो नमाज कायम उनकी रहती नहीं है या डायरेक्शन उनकी रहती नहीं है, वो दोबारा फंस जाते हैं फिर कोई गलत काम करके। तो एक बार और चांस होता है तो वो फिर एक बार सुन लें, सुनी जा सकती, लेकिन आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ये मेन चीज़ होती है इसमें। ठीक है जी बाबा जान, एक लास्ट रिक्वेस्ट है। मेरा नवासा है 8 माह का, वो वेंटिलेटर पे है लास्ट 6-7 डेज से। नवासा? जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी सिस्टर ने भी मैसेज किया था कि आपसे कहें दुआ के लिए, वो भी लाइव सेशन देख रही है अभी। उसको सांस का इशू आ रहा है तो वो स्टिल भी वेंटिलेटर पे ही है। तो मैंने कहा मैं उसको गुजारिश करता हूँ। कितनी उम्र है बच्चे की? 8 माह। उसके माँ बाप दोनों सूरह रहमान सुने अपने दिल साफ करके। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ जो बच्चा बैठा उसे माइक दे दो। क्या नाम है आपका मैडम? हाफिज़ मोहम्मद अजीम। हाफिज़ साहब, आपके वालिद साहब भी बोर्ड में काम, आप भी वहीं काम करते हैं? जी। तो बोर्ड में तो बड़े कपले होते हैं, लम्बे पैसे। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी है अराउंड बहुत 1.5 लाख की बस। 1.5 लाख के करीब। तो उतली किन्ने को ਜਾਂਦੇ ਨੇ? मंथली भी बनती होएगी ना कोई, ਉਹਦੇ ਚ हिस्सा तो पैंदा सारे में, ज़्यादा नहीं होती या थोड़ी होती? नहीं सही है, मेरी जो फिक्स सैलरी है वो ठीक है। उतनी में रहते हैं, गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उतनी कोई कमाई नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। वो नहीं, उतली कई बार मजबूरन लेनी पड़ जाती है ना, वो ऊपर तक मंथली जानी होती है, सारे ਨੂੰ हिस्सा ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ नहीं तो फिर तबादला करो ਇਹਦਾ। कोई नहीं, इस तरह भाईचारा नहीं है वहाँ पे? नहीं मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। ਤੁਸੀਂ नहीं रखा ਤੁਹਾਨੂੰ तो फिर उन्होंने सीक्रेसी ब्रांच ही लाया होना है कितने पर्चियां वाली जगह से। अच्छा, ये अम्मी जो बता रही हैं आपके ख्याल में क्यों इतने मुश्किल हालात है सारों के? पता नहीं,
नहीं समझ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। चलें, सूरह रहमान आपने सुनी है 7 दिन? नहीं मैंने नहीं। 7 दिन सुनिएगा, जी चाहे ठीक एक बार रोज़ की सुनिएगा, 7 दिन है। सुनिएगा। जी ठीक है। 3 बार अल्लाह कह के पानी पीजिएगा। जी ठीक है, हो गया सर। और कौन है? इधर भी बात करनी है उन्होंने, किसने? इकराम साहब, आइंदा आपने खुद दुआ करानी है, और आपने कोई कितना भी मजलूम या कितना भी आपको दुखी परेशान लगे तो उस पर अपने हिस्से का होमवर्क किया करें, ठीक? दें जी उन्हें कहा। डॉक्टर साहब भी मैं परेशानी की वजह से ना पट्ठों में खिंचाव और मोरों का मसला भी हो गया हुआ, मेरा स्पेस आ गई है मोरों में, तीसरे चौथे मोरे में, और हार्ट अटैक भी हो गया बेटी की वजह से। जब उसने तीसरी बेटी को डिवोर्स आई ना तो मुझे हार्ट अटैक हो गया, और पट्ठों को खिंचाव, बस नींद नहीं आती, नींद का मेरा बड़ा मसला बना हुआ है। आंखें बंद करके माइक दे दें, इधर के कौन है? किसी ने बात, और किसने? इधर कराची वालों को दें, मलिका को। आप आंखें बंद कर लें, अपने अल्लाह के आगे पेश हों, और अपने दिल में बहुत प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली, अल्लाह के ये 2 नाम अपने दिल में कहती जाएं जब तक मैं ना कहूँ। आपने आंखें नहीं खोलनी, समझें अपने दिल का तवाफ़ कर रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, अल्लाह के ये 2 नाम कहती रहें। ये मैं उस वक्त तेरे से सुनना चाह रहा था, तू बोली नहीं। हाँ, अब बोलो, क्या तो कह रहे हो? बाबा एक जब शुरू में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने माफ़ी के बारे में पूछे थे ना, कि क्यों माफ़ी इम्पोर्टेंट है या क्या है, तो एक एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आया था ये भी था कि आप कहते तो हैं कि दूसरे को माफ़ करो, मगर आप एक्चुअली अपने आप को एब्जॉर्व कर रहे होते हो उस सिचुएशन में से। और आज हमने कई बार ऐसे देखा उन लोगों को जिनको हम, जो लोग कह तो ये रहे हैं कि वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कि वो खुद ही कहीं कॉज कर रहे हैं। तो ये था, आपने शुरू में इतना सारा सिनॉप्सिस दिया, सारी वो जो आप फरहान साहब थे उनको, और उसमें एक आध केसेस ये वाले रह गए थे जो लोग मानते नहीं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, या जो भी जो ये समझ, मानना नहीं, समझ नहीं रहे होते कि कहाँ वो खड़े हुए अपने रास्ते में। तो वो हमने देखें, अगर आप एक बात ऐसे समझ लें, कई लोग एक साहब थे, उन्होंने शादी की अपनी मर्ज़ी की, मेरी लव मैरिज जैसी होती है। तो वो लड़की के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने रिश्ता किया हुआ था लड़की का कहीं और, ठीक है? लड़की का कहीं रिश्ता किया हुआ था फैमिली में, यानी भाई की भी हुई थी, जैसे होता है ना कि बट्टा सट्टा टाइप इस तरह करके। तो उन्होंने लड़की को पहले रिफ्यूज़ किया, फिर उन्होंने लड़के वालों को या लड़के को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम, हमारे घर में बहुत फसाद हो जाएगा, ये वो, जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं। बहरहाल वो साहब, लड़का जो था वो यूं कह लें कि उसके पास कोई ऐसी शक्तियां थीं, ऐसा हुस्न था, स्मार्ट आदमी था, कोई ज़बानी जमा खर्च भी काफ़ी था। उसने यानी केस अपना प्लीड किया कि जी कैसे आप कह रहे हैं लड़की की भी मर्ज़ी होनी चाहिए, लड़के की होनी चाहिए, हम शादी करना चाहते हैं, ये तो ज़्यादती है, ये वो, इस्लाम ये कहता है, वो कहता है। बहरहाल वो लोग मजबूर हो गए, वो लड़की जो थी उसने भी स्टैंड ले लिया, यानी वो आलमोस्ट कोर्ट मैरिज एक किस्म की उन्होंने कर ली। माँ बाप को तो पता बाद में चला कि वो कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन वैसे लड़की घर आ गई कि नहीं आप करेंगे तो मेरा तो निकाह हो गया, अब आप निकाह के ऊपर निकाह करेंगे, कुछ जो भी था, वो मजबूर हो गए, उन्होंने कर दी। मेरे सामने का केस है ये। मैं सऊदीया से आई थिंक नया नया आया था, वो
मैंने किसी बाप को इतना रोते कम देखा है। मतलब मर्द यूजली नहीं औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोते। वो लड़की के बाप को मैंने बहुत, मतलब वो बड़ा तड़पा, एक किस्म का वो मेरे से भी लड़ा कि आपने दुआ कराई, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो लड़का भी आया मेरे पास, उसने मेरे सामने भी उसने बहुत कि जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, अगर मैं गलत हूँ, मतलब शादी करना क्या जुर्म है, ये है, वो है, फलाना है। लड़की उसके साथ थी, लड़की नहीं किसी की बात सुनती थी। और ये नज़र आता था कि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट थी, बड़ी, जिस तरह होते हैं ना सादा से बेवकूफ़ से, या कह लो बच्चे कुछ होते हैं, वो बस पता नहीं वो लड़के के क्या उसने वो उसको पढ़ाता था। होते हैं ना कई बच्चे ट्यूशन करते हैं, तो वो उससे 5-6 साल बड़ा ही होगा, लेकिन उसमें वो उसने उसे पढ़ाता था, क्या करता था। बहर वो लड़की जो थी ना वो बहुत ज़्यादा उसके अलावा बात नहीं सुनती थी किसी की, यानी माँ बाप बेचारे, वो रोती भी थी सारा कुछ, लेकिन क्योंकि मैं मतलब आपकी मर्ज़ी से ही करना है, लेकिन मैंने करना यहीं पे है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो शादी हो गई, ठीक है। दूसरा फसाद भी हुआ, वो यानी वो दूसरे लड़के की भी, उसके भाई की भी वहाँ से टूट गई, जो भी होना था वो सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल 5 या 6 साल बाद मुझे पता चला कि वो लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, ठीक। लड़की की डेथ हो गई डिलीवरी के दौरान, और उसके कहीं 2 बच्चे थे, और ये जो तीसरा पैदा हुआ, तीसरी लड़की थी, जो जिसमें वो डेथ हुई उसकी। अब वो 15 साल या 14 साल का लड़का है, वो पिछले 6 माह से मैं केस डील कर रहा हूँ कि वो जो लड़का है उसका बेटा है बड़ा, वो ऑटिस्टिक टाइप कह लें, ADHD कह लें, ठीक। वो अब्बे को इतना मारता है, गालियाँ और मारता है, ठीक। और वो बच्चा जिसको मैं उस वक़्त मिला था, जो मेरे सामने बैठ के यूजली मेरे साथ दुआ के सिस्टम में अगर बात करे कोई, या मैं दुआ अल्लाह की है कहीं ना कहीं बंदा, तो उसने मेरे साथ मतलब जिस तरह बात की थी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी याद है। अब उस बंदे की टोटली शेटर्ड पर्सनैलिटी थी। तस्बीह उसके एक हाथ में है, माथे पे उसके मेहराब बना हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, रोने पिटने वाला हुआ है। जो छोटे वाला बच्चा है उसको कोई आँखों की डिजीज़ है, ठीक है, उसको भी हर वक्त आपको असिस्ट करना पड़ता है, ठीक। और बच्ची जो पैदा हुई है वो उसके भी मसला है। तीनों बच्चे किसी तरह से क्रिपल्ड हैं। अब वो उन बच्चों को संभालते संभालते पागल हुआ है। मुझे कहीं से घूमता आया, मिला, फिर ढूंढ लिया मुझे कहता है जी मैंने इतनी बार सूरह रहमान सुनी है, इतनी बार ये किया, इतनी बार वो किया। तो मैं अल्लाह, ये बच्चा अगर ठीक हो जाए ना, ये मेरी हेल्प बन जाए, तो ये बाकी दोनों को भी ठीक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलां करेगा। मैंने उसको बड़े तरीके से कहा कि तुम सोचो क्या मसला है। मानने पे तैयार नहीं था कुछ भी। मैंने कहा मुझे लगता है जी मेरे पे जादू हुआ, मेरे ससुराल वालों ने करा दिया। मैंने कहा तू जाके ना अपने ससुर से माफ़ी मांग और सास से। कहता मैंने क्या गलत किया, ठीक। मैंने कहा तुम्हें औलाद की तकलीफ़ है, तुम्हें तीनों से कोई सुख नहीं है, और हालत इन तीनों की ऐसी है कि ना तुम रख सकते हो ना तुम छोड़ सकते हो। वो बंदा मेरे पास बैठ के, वो लड़का मेरे सामने, वो बड़ा वाला जो है, वो फिर आके उसके, हालांकि मैं भी क्लिनिक में था, मैं भी बैठा हूँ उसी कमरे में, ठीक है। फिर बीच में मैंने खुर्रम को अंदर बुला लिया हेल्प के लिए, कि वो चीज़ें फेंक देता था इधर उधर या कुछ, क्योंकि मेरा था कि इसके बाप को मैं थोड़ा सा रियलाइज़ कर, इसको मैं बात करा दूँ। तो वो हाफिज़ है, वो हाफिज़ साहब ने आधा घंटा फिर मेरी क्लास ले ली। उन्होंने कहा ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये गलत बात है आपकी, मैंने शरीयत के मुताबिक सब ठीक किया था, ठीक है, ये उन्होंने जादू किया है। फिर मुझे कहना पड़ गया, मैं क्या जादू नहीं किया, ये उन्होंने हाँ पै गई है तेनों।
कहते हैं कि फिर मेरी बेगम जो है वो उसका भी तो कसूर था। मैं क्या, उसका जितना कसूर था ना उतना करके वो निकल गई है। वो थी मासूम, तुमने उसे ट्रैप किया था, ठीक है, और उस ट्रैप पे तुम तिंगड़ते थे, तुम्हें पता था कि ये कहीं नहीं जाती, ठीक है। अब वो तो तुमने तो अपनी पूरी कर ली जो तुम्हारी थी। आखिर में मुझे कहना पड़ गया उसको कि उल्लू के पट्टे जादू किया था तुमने। ठीक है, और अब तुम उसका नतीजा देख रहे हो। कई बार हम अल्लाह का कलाम, अल्लाह की इबादत, उस मसले के बैठ के जो हम दुआएं मांग रहे होते हैं ना, और ज़िद डाल के, या हमें पता चल जाता है इतनी 100 बार इतनी बार ये करके ये हो जाएगा, हो जाता है, वो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो बंदा नहीं माना आखिर तक कि वो गलत था या उसने कुछ गलत किया है। उसके ख्याल में वो अभी भी ठीक है। ये उसके ससुराल वालों ने उस पर जादू करा के उसकी बीवी भी मार दी है जादू से, और उसकी औलाद भी आगे से ख़राब हो गई है। एक बात पूछूं? जी, वो जेन्युइनली नहीं समझ रहा था या जिद में मानने को नहीं तैयार? पास कर। वो जेन्युइनली नहीं समझ पा रहा था कि उसकी क्या रोल था बैकग्राउंड में, या वो जिद में नहीं मानने को तैयार था? अल्लाह समझ आने नहीं देता, अल्लाह फिर समझ नहीं आने देता, ठीक है। हिदायत जो है ना वो नसीबे वालों को मिलती है, वो दिलों का हाल जानता है। मैंने दुनिया में मेजॉरिटी नेकों को जो है ना वो फंसे हुए जो देखा है, वो यार नाशुक्री से फंसे हुए देखा है। आज एक मेरे पास ऑडियो क्लिप है, वो काकी जी सुन रही होंगी, बेफिक्र है, मैं चलाता नहीं हूँ। उन्होंने अपना नाम डिटेल से बोल दिया है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम बोल दिए हैं, कंट्री बोल दिया है, सिटी बोल दिया है, तो वो मैं सुनवा नहीं सकता। उनकी पूरी प्ली ये है, उन्होंने कॉल्स भी काउंट किए हैं कि मैंने आपको इतने दिन में इतनी कॉल्स की हैं, आप सुनते नहीं हैं। तो दूसरा ये है कि चूँकि घर में मियाँ हर वक्त होते हैं, घर से वो कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो मैं बात नहीं कर सकती। अब बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो सोए हैं, तो उनके मुल्क में रात के 2 बजे हुए थे, उन्होंने वो वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करके तो वो भेजा है। अब उस वॉइस क्लिप में उनका कहना ये है कि वो उन्हें समझ नहीं आती कि एक तो बीमार रहती हैं, उनकी आंतों का मसला रहता है, पेट का मसला रहता है, फिर ब्लड प्रेशर कभी फ्लक्चुएट करता है, डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, गुर्दों में पथरियाँ आ जाती हैं। बड़े अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्री में है, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। वो कह रही कि जो बहन है छोटी, वो सारी उम्र मेरे से जेलसी करती रही है। जो मैं हूँ, मैंने कभी अपने बहन भाइयों से, किसी इंसान से ना मैंने कभी जेलसी की है, ना मैंने कभी किसी से ज़्यादती की है। तहज्जुद मैंने नहीं छोड़ी 9 साल की उम्र से, और अपने खामन की मैंने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है। लेकिन ये बंदा जो है ना, इसने कभी प्यार से मेरे से बात नहीं की। जो दोनों बेटे हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं, शादियां तो मैंने इनकी कर दी हैं, ठीक है, लेकिन ये बस अपनी बीवियों के ही हो के रह गए हैं। बाप भी इनकी साइड लेता है। तो बेटियां जो हैं उनमें से बड़ी तो जो है वो तो डाइवोर्स लेके आ गई भी है, तो मुझे गालियाँ देती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। डॉक्टर साहब, मैंने क्या ज़िंदगी तबाह की है? मैंने उसे नमाज रोज़ा सिखाया इस मुल्क में, अंग्रेज़ों के मुल्क में मैंने उसको जो है वो उनको सख्ती की कि वो अपनी इबादत सही करें। तो वो तलाक लेके आ गई हुई है, वो ज़ुबान चलाती है। जो छोटी वाली है वो अपने घर में खुश तो है, लेकिन उसने कभी ईद शबरात भी मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं ही करूँ तो करूँ, ठीक।
और ये खामन जो है ठीक है, इसने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है, ये मुझे पैसे भी बहुत देता है, मैं अपने पीछे भी, अब मेरे बहन भाई मेरा शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, अब्बू जल्दी फौत हो गए थे, अम्मी को पेंशन तो बहुत अच्छी मिलती थी, फिर भी मैं बीच में अम्मी की हेल्प करती थी। वैसे अब अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गई हैं, 3-4 साल हुए हैं, लेकिन अम्मी ने भी कभी जो है ना तारीफ़ नहीं मेरी की कि मैंने उनकी बड़ी हेल्प की। तो उनकी डिटेल अगर मैं, यानी आई विश कि मैं शायद उस तरह सुना ही नहीं पा रहा उतनी डिटेल कि जिस तरह वो पूरी नरेट कर रही हैं, मैं अभी उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका। मैं गाड़ी रोक के, पहले तो मुझे इतना लंबा क्लिप सुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में कॉल्स आती हैं, सुनने को मैं तैयार होता हूँ, कॉल्स आ जाती हैं, वो रह जाता है। ठीक है, मैंने वो दुआ सेशन आते हुए मैंने पता नहीं किसी तरह 4 बार कॉल सुन के भी वापस उसको सुना है कि मैं पूरा कर लूँ। पूरा करने के बाद मैंने उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश की है 4 बार, गाड़ी रोक के एक साइड पे। ठीक है, वो रिप्लाई नहीं अल्लाह ने जाने दी। ठीक, और रिप्लाई उन्हें मैं सिर्फ इतनी करने लगा था कि बेटा शुक्र की आदत डालो। आपको ज़िंदगी में, उम्र आपकी 60 साल होने लगी है, बच्चों आपकी भी शादियां हो गई, वो अपने घरों में, एक तलाक लेके आ गई जी, आपके ख्याल में वो औलाद भी सारी ख़राब है, खामद भी ख़राब है, उसका वाहिद जुर्म ये है, वैसे तो पैसे तो बहुत देता है, लेकिन उन्हें कभी इनसे वो सख्त बात करता है। ठीक है, वैसे पठान है दोनों, ठीक है, तो अब पठान तो ज़ाहिरी बात है थोड़ी उनका लहजा सख्त होता है, और जो बेटा है उससे भी उन्हें गिला है, माँ उनकी भी मर तो गई है लेकिन शुक्रिया नहीं उसने अदा किया, बहनें तो वैसे ही इनसे जेलस हैं। ठीक है, भाई जो हैं उनका तो पर्दा इन्होंने रखा हुआ है। ठीक, अब वो कह रही थी कि मैं तो अल्लाह को कह रही हूँ कि मुझे मौत दे दे। ठीक, मेरे लिए इस दुनिया में क्या है, और वैसे वो कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो शवाल के 6 रोज़े भी रखती हूँ, रमज़ान के भी, सारा कुछ करती हूँ। ज़कात वो कहती है मैंने हमेशा जो है ना वो, यानी खामन ने जितना दिया उसमें से भी ज़कात निकाल के, ज़ेवर बहुत ज़्यादा मेरे पास, उसमें से भी ज़कात निकाल के टाइमली वो भी मैं भेज देती हूँ पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह की मखलूक ने उनकी कदर नहीं की, ये उनका मसला। पेट का उनका मसला ये, उन्हें गैस होती है, कोई आंतों का कैंसर शैंसर नहीं है, उन्हें गैस होती है उन्हें। ठीक है, वो भी नहीं कभी अल्लाह ने ठीक की, उसकी वजह से वज़ू को 4-5 बार ज़्यादा करना पड़ जाता है। ठीक है, मैंने या नाशुक्री में फंसे देखे हैं लोग, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता ना, वो अल्लाह का नहीं कर सकता। जो नज़र आने वाले का शुक्र नहीं ना अदा कर रहा, वो ना नज़र आने वाला क्या करेगा। दूसरा, जो नेकी का तकब्बुर है ना, वो बंदे को नेकी का एक बुत बन जाता है। मुझे बार बार उन्हें क्लिप अगर मैं सुनाऊँ ना, तो उनको 3 बार कहा है कि मैंने 9 साल की उम्र से तहज्जुद नहीं छोड़ी। अब अल्लाह देखो ना, इन्ना तो एहसान किया उन्होंने। ठीक है, वो फिर भी अल्लाह कोई पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अल्लाह उन्हें अगर मलका बरतानिया भी लगा देगा ना, तो उन्होंने कहना कि बहरा लब्बा तो मैनू प्रिंस फिलिप ही है ना। ये चार्ल्स मेरे जो गई सी। तो या नाशुक्री में या नेकी का जोम होता है और उसको जता देते हैं। ठीक, जिस वक्त आप अगर देखें, मैं इंतहाई मुसीबत में फंस गया कहीं, और किसी गलत फहमी में, किसी गलती से 1 सिफर ज़्यादा या कम होने से मैं 2 लाख की बजाय 2 करोड़ के नीचे आ गया। मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा, 2 करोड़ की एक हामी जो मैंने लिख के दिया कि मैं 2 लाख का गारंटी देता हूँ ये हो जाएगा काम। ठीक है, वहाँ लिखते हुए लिखने वाले साहब ने सिफरे 2 ज़्यादा डाल दिए, किसी ने देखा नहीं, और वो ऐसे समय, मैं एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, तो वो 2 करोड़ बन गया। अब
वही हुआ कि वो जो दूसरे बंदे से तो नहीं हुआ था, ज़मानत तो मैंने दी हुई थी। अब जब ज़मानत खोली तो वो तो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ में कहाँ से दूँ? तो एक बंदा उठता है और वो आप उठती हैं और आप कहती हैं कि सर कोई मसला नहीं है, मैंने उस वक्त गौर ही नहीं किया, मेरे से गलती से हो गया, मेरे से गलती से 2 सिफरे लग गए हैं। लेकिन अगला बंदा आंकड़ा हुआ, वो कहता नहीं भाजी 2 करोड़ नहीं दो, आपने 2 करोड़ दे दिया। जिस बंदे की वजह से देने पड़े थे, अल्लाह ने उस पर करम किया, उसने 2-4 महीने के बाद वो 2 करोड़ का 2 करोड़ ला के मुझे पकड़ा दिया कि इस बंदे को दे दें या इस बंदे को दे दें। मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अगले 5 साल भी कि यार इस बंदे की, ठीक है इसकी छोटी सी गलती थी, लेकिन ये मेरी इज्जत तो इसने रखी, इसने जहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आया इसने मुझे उस वक्त, तो मैं फंस गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपने एक काम पकड़ा हुआ है कि जिथे जिथे किते यारां दोस्तां 'च बैठे हैं, कोई गल हुई है, तुसीं कहा यार गलतियां सारिਆਂ की होंदियां ने, लेकिन जवेद साहब नूं पुछो, मैं 2 करोड़ उस वेले उस बंदे के मूँह ते मारिया, इन्हां नूं थल्ले नहीं मैं लगन दिता। सर और भी कोई मसला है दस्सिओ। अब यार मुझे कितनी बार अच्छा लगेगा? वो भी कॉमन फ्रेंड था, उस कॉमन फ्रेंड की खातिर मैंने गारंटी दी, लिखने वाले आप थे, गलती आपसे हो गई, ठीक है। वो भी सॉर्ट ऑफ फ्रेंड था, जिसका वो मसला था, वो अकड़ गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो लेने हैं, आपने दे दिए। दिस वाज ऑल बिटवीन द फ्रेंड्स, या आदम के 4 बेटों बेटियों के दौरान था। लेकिन अब आपने कर दी यार मेरी हेल्प, और 4-5 महीने बाद मैंने आपको वापस कर दिया। वो जैसे भी हो गया, आपकी चीज़ मिल गई, लेकिन मैं तो आपका मरते दम तक मशकूर रहूँगा, ठीक है। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा या आप मेरी जगह आ जाए और मैं आपकी जगह आ जाऊँ, तो मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि यार तू ठीक है, तूने दे दिए पैसे, लेकिन तू मरवा गया सा एक बारी, ध्यान ना लिखी हूँ ना लिख दी किते कहीं किसी भी काम पे, सालन नहीं डाल लगे भाई 2 टंचे वध ना पा दी, तेरी मेहरबानी, बात ही करनी है ना, मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप बड़े पोलाइटली किसी भी जगह पे, ठीक है, आप अचानक फिर बात छेड़ देते हैं और आप कहते हैं कि लो जी 2 करोड़, मैं जवेद साहब ने कहा जवेद साहब दिओ इन्हूं 2 करोड़ रुपया, इन्होंने शुक्र है 4 महीने बाद ना मैंने देते, मैं नहीं कभी पूछा मुड़ के, मैं कहता 4 साल भी होंगे सर, मसला ही कोई नहीं गा। तो मेरा ख्याल है एक आध बार तो शायद मैं भी कहूँगी हाँ यार ये, लेकिन तीसरी जो थी ना मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता। वो जिस वक्त मुझे तकलीफ होगी ना, और मेरी गुनाह और बेगुनाही को वो रब जानता है, ठीक है। उसने शायद मुझे ये सबक सिखाया कि मैं हर जगह जो जामन बन जाता था, अग्गू तो मैं ध्यान में करन लग पिया, लिखण वाला भी आप ही करन लग पिया कि भाई किधर फंस गया मैं। लेकिन अगर किसी दिन आपने फिर यही बात छेड़ी और मैं इंज मेरे को हो गया, तो हफ्ते में खबर आएगी कि तुसी 6 करोड़ के थले लग गए। उधरों मेरा कोई यार दोस्त आके मैंने कहेगा यार 6 करोड़ कितने इन्वेस्ट कर दे, जो भी करना ही कर लै। मैं आपको कहूँगा कि ना भाई फड़ो तो दियो, ठीक। वो रखता नहीं किसी का भी, भूलने वाला भी नहीं। ये सारी जितनी इबादतें, तस्बीहां, वजीफ़े, नमाजें, नेकियां, जो कुछ भी हमें सिखाता है ना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया, आप हम सारे, किसी ने महला फजर ली थोड़े जो साढ़े जो कोई 2 जने उठे होने, ठीक है। मैं कहता हूँ आप सारे के सारे 24 घंटे सजदे में पड़े रहे ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी की सारी दुनिया कोई नमाज ना पढ़े, कोई तस्बीह का वो अल्लाह है ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमें। अगर हम कहते हैं अल्लाह है, हमें कोई भरोसा है, मुश्किल तरीन वक्त कहते हैं अल्लाह है, सानू फ़र्क पैंदा है। और अगर अच्छे वक्त में भी हमें कहते हैं नहीं यार मेरे अल्लाह की मेहरबानी, ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह, ठीक है, ये बोला करें, ये अपने लफ्ज़ों में रखा करें, ठीक है। ये बड़े ख़ास कलमे हैं उसके, उसको अच्छा लगता है। आपको अल्लाह इस तरह भी याद रहना चाहिए, कोई भी बात करते हुए, कोई भी कहते हुए, कोई काम करना तो इंशाअल्लाह।
हो गया तो सुभान अल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये उसको रखा करें बीच में, आपका हमारा फ़ायदा होता है। आपको याद रहता है कि मैं नहीं हूँ ये फन्ने खाने में, मेरा कोई चक्कर नहीं है, ठीक। ये मौलवी पुना नहीं है, ये अब्दियत है, ये इंसानियत है, वो याद रहे। तो मुश्किल में भी फिर आप घबराते नहीं है। कई बार आपको लोग कहते हैं कि यार है बंदा ए नहीं घबराया, वो घबराए कि तू उसका उधर ध्यान है, ठीक। तो करके जो जताना है, ये कुरान में उसकी बड़ी सख्त आयत है। वो कहता है कि तुमने अगर एहसान करके जताना है तो उससे बेहतर है कि तुम ना करो। अल्लाह कह रहा है उससे बेहतर है कि तुम ना करो, कि तुम मेरे बंदे को अजियत ना दो, क्योंकि ये दिन तो मैं अदलता बदलता रहता हूँ। मतलब जिथे आज छाँव है उत्थे कल धुप आ जाएगी, जिथे कल चुप सी उत्थे छाँ आ जाएगी। जो आज देने वाला हाथ है कल वो लेने वाला हो जाएगा, जो लेने वाला है वो कल देने वाला हो जाएगा। ये तो मैं करता रहूँगा, चेक करूँगा कौन क्या करता है। लेकिन जो देने वाला है वो मत लेने वाले को ये शो करे, उसको जता के अजियत ना दे। उस वक्त वो कैंसर वाली औरत ने क्या, वो जो है उसने क्या बोला हुआ है, वो अमेरिकन जो औरत है, वो नाहिद कहती होगी, मेरे नाहिद अब्बास उनका नाम है, लेकिन वो जितना ओपन बोली थी ना, आज तक मैं कहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत गवाही किसी ने नहीं दी। हालांकि मुझे भी रगड़ा लगा रही थी, सुन रही होगी कहीं न्यूयॉर्क में बैठी हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको याद है मैं 2019 में आई, मैंने आपको फ़ोन पे तरले किए कि मैंने आपको मिलना है। आपने कहा मैंने नहीं मिलना, मुझे क्यों मिलना है? तो मैंने कहा मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज है, और मुझे अमेरिका से भी उन्होंने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, 3 मंथ्स है मेरे पास। तो मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ बैठ के दुआ करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो आपने मुझे डांटा और आपने कहा कि अमेरिका ते इत्थे लाइक कोई है, वापस जा दे सूरह रहमान सुन, और ये देख तुम्हें कौन नहीं माफ़ कर रहा। तो मैंने सुना तो मुझे याद आ गया कि मैंने अपनी सास को, जो मेरी खाला भी है, वो बहुत अमीर है कराची की कोई औरत, तो वो एकदम से उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई मसला आ गया उनका। तो मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में बड़ी 3 पार्लर चला रही थी, खुल के ओपन बोली हुई हैं। तो मेरी खाला ने या सास ने मुझे कहा कि 6 लाख रुपया मुझे भेजो। उस ज़माने में 6 लाख भी ज़्यादा था। तो मैं स्पेशली कराची आई, मैंने एक पार्टी थ्रो की, क्योंकि मुझे कैड बड़ी थी खाला, क्योंकि खाला सारी उम्र बड़ी अमीर रही थी और बड़ी फन्ने खां थी। तो मैंने पार्टी की, और पार्टी में मैंने सबके सामने अचानक 6 लाख कैश खाला को कहा कि खाला ये आप रखें। खाला ने थैंक यू किया, खाला हंसी। अब मुझे याद आया कि असल में मैंने खाला की मदद तो की थी, लेकिन असल में मैंने खाला को छितर मारा था। आपकी बात मुझे याद आई सूरह रहमान सुनते हुए। मैं वापस पाकिस्तान आई, कराची आके मैंने पार्टी थ्रो की, याद करके वो सारे गेस्ट इकट्ठे किए जो उस पार्टी में थे, और खाला को बुलाया, और सबके सामने अचानक खाला के पाँव पकड़ लिया और माफ़िया मांगनी शुरू हो गई, मुझे माफ़ करें। तो खाला पहले हंसती रही, सारों को कहती रही इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसके लिए वैसे दुआ करो, ये क्या बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन्हें कहती रही कि नहीं आप, मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है। वो खुद कह रही हैं कि 5-10 मिनट के बाद, ये पता नहीं कितने अर्से बाद, अचानक खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी, और खाला ने मुझे गले लगा लिया, और खाला ने कहा नाहिद मेरा दिल बड़ा दुखिया सी, इस शहर च मेरी बड़ी इज्जत सी, मैं एम्बैरेस हुई थी उस दिन। मैं एम्बैरस हुई थी, और लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई हल नहीं था। तो मैंने वो पैसे ले तो लिए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे पे क्या गुजरी थी। तो वो आ ही निकली ना उसकी। अल्लाह कहता है तुम ना दो, मत लेकिन अगर तुमने जतलाना है तो फिर ये शिरक है, क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, तुम अल्लाह नहीं हो। ये तो उसने, एक डाकिए का क्या कमाल है अगर उसके पास एक खाता है और उसने आके जाके दे दिया, वो तो उसकी तरफ से था, उसने आपको इज्जत दे दी, आपका हाथ ऊपर वाला है, हालांकि दोनों हाथ उसके हैं। ये बड़ी राज की बात है, जो नीचे वाला हाथ, वो साहिल भी उसी का कोई रूप होता है, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है अब ये करता क्या है। और वो कहती हैं कि मैंने बस इतना किया है, खाला मुझे गले लगा के रोती रही, मैं भी रोती रही, फिर हमने बड़े प्यार से दूसरे को जफ्फी डाली रखी, तो बाकी लोग भी रो रहे थे। फिर मैं अमेरिका वापस आई, तो उन्होंने मुझे बुलाया जी कि आपका पेट स्कैन है। मैंने पेट स्कैन करा लिया, पेट स्कैन कराया तो पूरा अस्पताल, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, वो सारा इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा आप खा के क्या आई हैं?
मैं कुछ नहीं खाता। उन्होंने कहा ना 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 ना, ना कैंसर का इलाज निकला है। तुमने किया क्या? तुम्हारे जिस्म में कैंसर नहीं है। क्योंकि उनकी दवाएं भी ख़त्म हो गई थी जिस स्टेज सब- पे रहती थी, और सब बगैर दवाओं के लास्ट स्टेज पे थी वो। तो उन्होंने 3 मंथ्स उसे दिए हुए थे कि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने, अब आप इससे ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकती, जो करना है कर लें। और आज तक वो ज़िंदा है। और 2019-20 में वो अपने खामन के लिए बीवी ढूंढ रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, ये भी उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लड़की उसे कहूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तुम इससे शादी कर लो। खामन कोविड में मर गया, जवान आदमी, बच्चे संभाल रही है, उसी मसले में सारे पैसे भी लग गए हुए थे। लेकिन 2022 में जब वो मुझे स्टोरी सुना रही है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ये सबके सामने बोलना है, और आज तक मेरे से वो मिली नहीं है, मेरे से नहीं वो मिली, ठीक है। और मैंने उन्हें 1-2 बार कहा कि आप पाकिस्तान आए तो मेरे से मिलें, तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको अमेरिका आना पड़ेगा, ठीक है। तमाशे करती हैं, मैं टिकट भेजूंगी, आपने आना है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो सारी वीडियो सुनी है, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ उस वीडियो को बहुत ज़्यादा। अहमदी एक फैमिली, उन्होंने उधर आके, मुझे नहीं बताया कि वो अहमदी है, उधर आके न्यूयॉर्क पहुंच के मुझे कह रहे हैं जी उनका फ़ोन नंबर दें, हमने वो हमारा पेशेंट, हमने उनको मिलवाना, उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैंने नंबर दे दिया, बाद में पता चला वो अहमदी हैं। वो जाके कंफर्म कर रहे हैं कि झूठ है कि सच है, वाकई कोई बंदी है कि डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे भी कोई बंदा बिठाया होता है। ये मैंने आपको कहा ना कि जिसको हदायत होनी है वो उसने देनी है, ठीक है। शक जहाँ होगा वहाँ हक नहीं होगा, ठीक है। जहाँ शक होगा वहाँ हक नहीं होगा। मैं वो शबाशा साहब कहते थे कि तू की है। मैं अब क्लिनिक पे कई बार मैं कहता हूँ कि आप क्यों आए हैं, कई बार वो खुरम को मैं कहता हूँ इसकी फ़ी वापस करो या कोई जो भी है, यानी है ही प्योर दुआ का केस है, तो क्यों क्लिनिक पे आए। लेकिन उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बस हमने आपके साथ बैठ के सुननी है, बस यहाँ से शुरू करनी है, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बस लेकिन पहली बार मैंने आपके साथ सुननी है। बस आपको क्या लगे डॉक्टर साहब, हमें कोई मसला नहीं है, हमने ये एसी चल रहा है, ये गाड़ी वो बाहर, ये अस्पताल, पैसे, ये क्या चीज़ है, हम फिल्थी रिच होते हैं, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन ये सादत हमें हासिल करने दें, हमने आपके साथ बैठ के सुन। मैं कहना अच्छा, बीमारी यही होती है, कैंसर है, कोई ऐसी मतलब टर्मिनल डिजीज़ होती है। अब फिर मैं आइंदा कर नहीं सकूँगा, ठीक है। तो वो बातों बातों में कई बार मैं शहबाज शाह साहब का जिक्र कर दूंगा, या एक और बुज़ुर्ग हैं उनका जिक्र कर दूंगा कि वो, या मैं एक हकीम साहब हैं, उनका डाइट प्लान बता दूंगा कि उससे भी वैसे कुछ लोग ठीक होते हैं, आप वो कर लें, ऐसे भी है। अच्छा, वो कई बार हुआ है सूरह रहमान सुन रहे होते हैं, बीच में आके कोई कहते हैं डॉक्टर साहब वैसे हकीम साहब का नंबर भी लेते हो। अब फिर मुझे उन्हें कहना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि इतने बड़े दावे नहीं करते, आप खुद देखें, आप तो अभी अपनी जगह पे खड़े नहीं रह सके, फोकस आपका, बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं। आप मुझे एक तरफ अकीदत में लिथड़े पिथड़े कह रहे हैं कि बस हमें पता है आपके साथ बैठ के वैसे ही शिफा हो जानी है, अंदर आपकी अकल आपको बता रही है कैंसर कहाँ से ठीक होना है, ऊपर से यह है कि चलो सुन लेते हैं सूरह रहमान, लेकिन डॉक्टर साहब के नाल बैठ के असली ते खालिस क्यों वाली है। उधर से मैंने एक हकीम साहब का नंबर ही बोला है कि उनकी डाइट प्लान से एक मरीज़ ठीक हुआ है, वो बिच्चे ही अखा खोल गए तो वो भी ज़रा दस दें, ठीक है। तो इंसान ऐसे ही है, जब फंसा होता है तो उसका यही हाल होता है, ठीक है। तो कई बार उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इंडिया में बैठी एक हिंदू औरत जो है उसका कैंसर ठीक हो सकता है, या वो कैथोलिक पर्सन जो स्पेन का है वो बैठा वहाँ से बोल रहा है कि मुझे कैंसर ठीक हो गया, अगर उनका मेरे से मिले बगैर किसी के बताने पे ठीक हो सकता है तो आप भी कर लें। मैंने कब कहा कि मेरे पास आएँ, मेरे साथ बैठें, या ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा। ये दुआ सेशन की बहुत लोगों की ज़िद होती है कि हमने वहाँ आना है, नहीं 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 डॉक्टर साहब आप जो मर्ज़ी कहें, वो वहाँ उसकी एक अपनी बरकत है, उसका अपना एक औरा है, हमने वहाँ आना है। मैं कहना यार तुसी करो, अगे दुआ कराओ, ए आरा शारा सब तो उत्थे लग जाएगा, तो करें तो सही है, ठीक। बहुत ज़िद करके
मतलब मेरे घर वालों को आ जाते हैं सारे आप लोगों में से, लेकिन उस जगह पे खड़े नहीं होते जो मैं कह रहा होता हूँ, ठीक है। ऊपर से उल्टे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਤ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ कहते हराम है जो दुपट्टा कोई लवे, ठीक है। नमाज लिए ना नहीं उठना, वो फिर सोचते यार कितने केड़ी वो इनू कोई रूहानी की होंदा है, अल्लाह की महफिल कोई समझ रहे होंगे। वो जे कोई घर बैठे सूरा रहमान ना होरे ठीक हो जाते, हूँ वो घर जाके भी सुनने तैयार नहीं होते, कहते छड्डो परे रहन दो, या यहाँ से फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, वो आपने कहा था मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब आप मानते तो नहीं है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे जादू कराया था, मेरे घर से निकले हैं तवीज़। मैंने ठीक है तुसी हुण जादू ही तोड़ाओ, ठीक है, ये मैं नहीं तोड़ सकता तो कर सकता। वो जो मांग रहा होता है ना, अगर किसी के बेटे पे आपने कब्ज़ा कर लिया तो आपके बेटे से आपको कैसे सुख मिलेगा। मेरे माँ बाप अगर मेरे से दुखी गए हैं तो मुझे औलाद का सुख कैसे मिलेगा, ठीक है। अल्लाह नहीं अभी कुछ भी कह रहा, लेकिन बंदे आपस में एक दूसरे को नहीं ना छोड़ रहे। इंसान इंसान को आपस में वो जो आपस का जो फड्डा है, आह है, वो तो नहीं रुकती। अल्लाह तो अभी बाद में हिसाब किताब कर लेगा, अल्लाह के सामने जाए अल्लाह तो माफ़ कर देगा, वो तो रहमान बन करने को तैयार है। लेकिन अगर बंदे का मामला है, ज़्यादती मैंने इसके साथ की है, अल्लाह मैनू किमें छड़ देगा, तो यह छड़ी अल्लाह ने, फाइल तो इसके पास है, इससे फाइल में फारिग कराऊँ तो फिर मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो वो हुकूमत लिया मेरे खिलाफ पर्चा कट दी कि नहीं, एक बात दी गल, ठीक है। मैंने मोटरवे पे 200 पे गाड़ी चला रहा था, ठीक, ओवर स्पीडिंग में, उतों इन्हों की गड्डी भी ठोक दी थी। अब पहले तो ये छोड़ने पे नहीं तैयार, ये कह रहे हैं कि साड़ा नुकसान पूरा कर रहा है, इन्ने लख दा कर रहा है करने वाले कुटन डे ने मैनू, तो अल्लाह तो नहीं भी सजा देगा। उसके बाद या गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, उसके बाद पुलिस भी ऊपर से आ गई, उन्होंने कहा भाजी कैमरे 'च वेख्या तुसीं 200 के उत्ते 100, पहले तो 50,000 तुसीं कड्ढो ना, ठीक है, ये सजा लेता है। तो लेकिन वो तो शायद माफ़ कर दें या सिफारिश निकल आए या कोई, लेकिन ऐद नहीं छड़ेंगे। यहाँ पे ही इंसान जो है वो इंसान नहीं इंसान को छोड़ रहा होता। मैंने ली किसी आ हुई है, मैं कहना मैंने मेरे से जादू किया है, मैंने नाशुक्री की हुई है तो मैं फंसा हुआ हूँ, वो यहीं पे पकड़ लेता है, क्योंकि मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ ना उस चीज़ को। एक और चीज़ मुझे बहुत खौफनाक लगती है, मौला अली का वो फरमान है, वो कोई बंदा था ज़कात दे रहा था, बांट रहा था ज़कात, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा कि सरकार है किस तरह पता चले कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं का, ठीक है। तो कुछ लोग, अब मैं जो तो मेरे जानने वाले थे जिनका मुझे पता है मुस्तहिक, मैंने दे दी है, कुछ मैंने रखा था कि बिल्कुल नादार या कुछ है वो, अब मेरे से आके मांग रहे हैं, मुझे लगता है वो बंदे ठीक हैं, लेकिन अब वो मांग रहे हैं, मैंने दे तो दी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुस्तहिकीन नहीं थे, ज़कात नहीं लगती थी उन पर, या ठीक थे लेकिन एम ही उन्होंने बीच आके थे पैसे मुफ्त की मिल रही तो ले लिए हैं। मौला अली बड़े आराम से कहते हैं नहीं सनते हो जाएंगे, हूँ नाशुक्री कर रहे हैं ना, अल्लाह ने उन्हें मोहताज बनाया नहीं था, वो जान के मोहताजों की लाइन में लगे हैं। जब वो मोहताजों की लाइन में लगे उन्होंने कहा ठीक है, वो फिर इधर लग गए तो लगेगा चलो इतने खुश हो तो फिर इतने ही खुश, अगले साल वो जैनवन ज़कात लग रही होगी उन्होंने, ऐसे भी हो जाता। आपने अपनी सारी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बंद करके आपने सिर्फ एक हफ़्ता अली हक करना है और 3 बार अल्लाह कह के पानी सुबह दोपहर शाम पिए, उसके अलावा अपना नाम पढ़ती रहें कम से कम 2 हफ्ते, प्यार से दिल ही दिल में अपना नाम पढ़ें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें। ये जो केस है ना आपका, आप मुझे नहीं पता था आपने इतना ओपन डिस्कस करना है, तो लाइव जा रहा होता है, तो जो बहू आपकी आई एक आई बार ऐसे होता है कि आप ऐसे समझ लें नेक होते हैं बहुत ज़्यादा, इबादत बहुत ज़्यादा करने वाले, ऐसे समझ लें।
नेक होते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत बहुत ज़्यादा करने वाले, ऐसे समझ लें। उनका जो ऑरा है, उनकी जो अपनी अल्लाह से ताल्लुक़ है, प्योर है, ठीक है। आगे से आप शादी करते हुए ये नहीं पता कराते कि मुंडा जड़ा है वो कोई जानी शराबी कबाबी तो नहीं गा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक बच्ची है, उसको मौका भी था कि वो उल्टे सीधे काम करे, किसी को पता ना चले। उसकी आँख में, उसकी सोच में, उसके चलने में इतनी हया है कि उसने कभी किसी को देखा ही नहीं इस नज़र से, ठीक। वो डिज़र्व देखा ही नहीं इस नज़र से, ठीक। वो डिज़र्व करती है कि उसे कम से कम आप बंदा तो ऐसा ला दें कि जिसकी कम से कम शोहरत ऐसी ना हो। एक आध उसकी कोई गलती हुई भी तो फिर साथ अल्लाह को आपने शामिल रखा हो, ठीक है, तो अल्लाह वो करता है। लेकिन अगर हम ये मेहनत अपने हिस्से की ना करें तो जिस घर में इतनी नेक औलाद भी हो, आप भी घर वाले भी सीधे रास्ते पे हो, शैतान ने कहीं से तो घुसना है ना, ठीक है। अब वो बंदा अगर उस तरह का आएगा ना, वो वैसे नहीं ना मर्द होगा। पता करोगे तो कहेंगे जी ये तो बड़ा हरामी है, तो कितने जिस रिश्ता कर लिया जी, ये तो दिन मुंडियां भी नहीं छड़दा, कुड़ियां भी नहीं छड़दा, खुसरियां भी लाई फिरदा। लेकिन आपकी बेटी कहेगी कि अम्मा मुझे नहीं पता मेरे पास, और वो पिटेगा, वो कहेगा मेरे तो कोई जादू कर दी है, मैंने ये को आके न मर्द हो जाना, इसलिए कि वो उस लड़की के काबिल नहीं है, या वो लड़की उस लड़के के काबिल नहीं है जो इतना मासूम या इतना सादा है। वो नहीं आएगी, वो अगर वो नहीं ठीक है तो। समझ रहे हैं? पता ही ये कराना होता है शादियों में। आपने और क्या पता कराना होता है? आपने ये पता कराना होता है कि पहली बात तो ये कि शादी लड़की की रजामंदी लाजमी होती है, ठीक है। फिर ये हुक्म दिया गया है कि लड़की की शादी जो है ना वो अपने से थोड़े से बेहतर जगह पे करे। अब बेहतर यही नहीं है कि ਤੁਹਾਡਾ घर 10 कनाल का है तो उन्होंने 12 कनाल का होवे, नहीं। अब आप आजकल के जो बच्चे हैं, अब जो हिसाब किताब है, अब ये है कि जी साड़ी कुड़ी ने MA किया है, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी ने MA किया है ना, तो कम से कम फिर MA मुंडे नाल ब्याह करो, ठीक है। और अगर आपने अपनी बेटी को AC के कमरे में रखा हुआ है तो आगे कम से कम उसको AC मिले। अगर घर में उसके पास गाड़ी थी अपनी तो आगे कम से कम उसके खामद के पास इंडिपेंडेंट गाड़ी हो। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगी, लेकिन खामद थोड़ा सा उससे बेहतर जगह पे है या नौकरी में बेहतर है, तो गुजारा चलेगा। क्योंकि अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है कि मर्द की डोमिनेंस अल्लाह ने दी है कि मर्द की फजीलत एक दर्जा ऊपर है, तो वो लड़की को मानना पड़ेगा। अब आजकल जब बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं और अगर वो 4 पैसे भी कमा रही हैं और उनकी तनख्वाह खामन से 2 गुना ज़्यादा है, उसके लिए उसको मानना मुश्किल हो जाता है। बात मेरी सुने, कंप्रोमाइज़ ये नहीं है ना, वो ये रिश्ते कंप्रोमाइज़ों से नहीं चलते। ये जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, अब जो कौम है अगली, ये कंप्रोमाइज़ को नहीं मानती। यूरोप ने यही तालीम अपने बच्चों को दी, आज उनके उजड़, अब वो शादी भी नहीं करते, अब वो करते नहीं शादी। वो कहने असी इकट्ठे रहने पे हाँ, बच्चे भी 2 होए ने, देखांगे शादी भी कर लांगे, क्योंकि उत्थे टैक्स है शादी ते, तलाक पे डबल टैक्स है, जायदाद इधर से उधर हो जाएगी, वो फिर उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करते। शादीशुदी वाला रफड़ ही ख़त्म कर दिया है। बच्चे की वल्दियत हुकूमत ने कानून बना दिया कि वल्दियत लिखने की ज़रूरत ही नहीं की, ठीक है। ये तो मज़ीद आगे से आगे बिगाड़ बढ़ रहा है ना। लेकिन अल्लाह रसूल का तो उनके मज़हबों में भी यही असूल तो यही थे, वो इंसानों की बेहतरी के लिए थे। तो वो बच्ची, अगर एक बात ये भी याद रखें कि औरत की कमाई अगर मर्द कमा रहा है और मर्द है, हाथ पैर अल्लाह ने देते ने, तो औरत की कमाई में वो बरकत नहीं होती जो मर्द की कमाई में होती है। ये उसने रखा है निज़ाम। अब मर्द को अपने आप को मर्द साबित करना है। मर्द सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं, ये किरदार का नाम है। वो उस घर की जिम्मेदारी ले, वो बल्कि उस औरत को कहे कि तू घर बह, कोई ज़रूरत नहीं मैंने तेरे पैसे दी, तुम्हें कितने चाहिए महीने के, ठीक है, या तेनू 25,000 पॉकेट मनी चाहिए ना, मैं देंगा, लेकिन तू घर रह, बाकी इस घर का ये खर्चा मैं चलाऊँगा। वो आप रिश्ता करने से पहले देखें कि बहरहाल इतने जोगा वो है, अगर उसे अकेला ही करना पड़े, ठीक है। आजकल बच्चियां पढ़ तो रही हैं, तबाही ये हो रही है कि अब माँ बाप की भी अकड़ होती है। साड़ी तो कुड़ी डॉक्टर है, साड़ी तो कुड़ी वकील है, साड़ी तो कुड़ी जी उन्हें उत्थे प्रोफैसर लगी है, वो इतना कमा रही है,
लेकिन वहाँ उसको गिची नीची करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं करेगी, मर्द की नेचर अल्लाह ने दूसरी बनाई है, या तो वो बेगैरत हो, ठीक है, उसको बीवी की कमाई खाने में भी मसला नहीं है, वो खुद बल्कि हडराम हो के घर बैठ जाए, बल्कि जिद करे कि पिछू और लै के आ, जेवर पे भी कब्जा कर ले, है ना ऐसे बेगैरत, ये केसेस भी सुनते हैं ना आप। उनके घर मैंने नहीं बसते देखे, ठीक है, और वो बच्ची आखिर में आके तंग आके या फिर जान छुड़ा लेती है। लेकिन अगर वो बंदा ठीक है तो वो कभी भी पहली ऑप्शन उसे ये देगा कि तुम घर बैठो, मैं कर लूँगा, ठीक है। और अगर वो कहती है कि नहीं मैंने करनी है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने इतना पढ़ा, ये वो, जब बेबी हो जाता है तो खुद लड़कियों को मैंने देखा, वो कहती है कि नहीं मुझे लग रहा है मैं बेबी को टाइम दूँ, लेकिन मियाँ साहब उन्होंने फिर खर्चा नहीं पूरा कर रहे, अब उसको आदत पड़ी हुई है 2 लाख की, 1 लाख की, वो कंप्रोमाइज़ उस पर कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे के स्टैंडर्ड पे, अपने स्टैंडर्ड पर नहीं करेगी। कितनी देर करेगी? वो उसको पूरा करना पड़ेगा। ये मर्द की मर्दानगी यहाँ है, पहले वो पूरा करे उसको, फिर उस पर शर्तें लगाए। अगर वो नहीं कर रहा तो जाहिर बात है ये बंदी फिर अपनी CV लेके जाएगी और नौकरी कर लेगी और फिर घर में फटा होगा। एक तो ये केस है। दूसरा ये है कि अगर वो बच्ची या बच्चा, उसने ज़िंदगी में कभी गलत काम की तरफ देखा ही नहीं है, ठीक है, उसके घर में आपने मर्द या औरत ऐसा ला दिया है तो वो उसको हाथ नहीं लगा सकेंगे। मैं करता हूँ ना केस ये डील, तो डॉक्टरों ने साइकेट्री की दवाइयाँ दी होती हैं, मेरे पास आते हैं, मैं सीधे सवाल करता हूँ अकेले बिठा के, और मुझे पता होता है ये क्या केस है, तो उसमें यही केस निकलता है। मर्द इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि ये कोई जादूगरनी है, ये बीबी आसिया का केस है। ये कुरान से मैं सारा कुछ अक्स करता हूँ। फ़िरौन ने ज़बरदस्ती शादी की थी उनसे, और उनका वालिद कह रहा था कि बेटा दौड़ जाइए। उन्होंने कहा बड़ा जालिम है, यदि बड़ी बड़ी हुकूमत है कितने दौड़ांगे, कि अब्बा तू बेफिक्र रह, मुझे करने दे इसको मेरे से शादी। तो वो उनको हाथ नहीं लगा सका था, ठीक है, नहीं कर सका था कुछ। उनके पास आके नमर्द हो जाता था, ठीक है, बाकी उन्हें किनियां हरम च रखियां सन, सारा कुछ करता सी, उत्थे आगे आप भी नीवा हो जाता सी, उसको समझ नहीं आती थी ये क्या केस है, ठीक है। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाए तब भी ये मसला आता है। वो मर्द पीटते हैं कई, वो पता नहीं जी की चक्कर है, यदि को आके कुछ हो जाता है बाहर, तो मैं बड़ी मेरी सर्वस है, बगैरती से बात कर रहा होता है। जब उस बेगैरत को ये नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, तो वो उस बच्ची को डिज़र्व नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। या फिर वो बच्ची भी कोई गलत काम करे, वो भी पुट्ठे कमाज पै जाए, ठीक है। यही हाल लड़के लड़की का। एक शरीफ आदमी है, उसके घर में शैतान ने घुसेड़ दिया कोई उस तरह का बंदा, तो ये आपने सोचना होता है, माँ बाप ने इतना करना होता है। लेकिन अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, माँ बाप फौत हो गए हैं, माँ बाप की इन्नी नहीं समझेगी, तो फिर बच्चे जब बालिग हो गए हैं तो उन्होंने ये चीज़ें देखनी होती हैं। पता ये कराना होता है कि उस बंदे की शोहरत या बंदी की शोहरत कहीं ये तो नहीं है। और महल्ले के मस्जिद मौलवी से पूछ लें, अभी तो हमारे महलों में है साहब, मस्जिद मौलवी ने भी थोड़ा बहुत पता होता है, परचून वाला जो गली वाला उसको भी पता होता है। उस इलाके के कोई आपके काउंसलर शौंसलर साहब कोई ना कोई बंदे मिल जाते हैं। पता ये करना होता है ये 3 चीज़ें लड़के की, कि जानी, शराबी या जुआरी तो नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उसके कमज़ोर कैरेक्टर की निशानी है। वो इंतहाई कमज़ोर कैरेक्टर का बंदा है, वो मर्द नहीं है, तो बच्ची जलील हो जाएगी उसके साथ। जुआरी है तो तब भी जलील होगी, नशई है तो तब भी जलील होगी। जब भी ज़िंदगी में मुश्किल काम आएगा, मुश्किल वक्त आएगा, और नशा करके प्यार आएगा, तो वो करेगी हो या गुस्सा आया हो। लेकिन मैं अल्लाह का निते हम है, असी कई बारी राहू करा पैने हाँ, कई बारी अपनी नेकी दे जोम च, कई बारी असी अपने नूं समझने जी असी सीधे हैं, बाकी भी सीधे ही आते पे। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी नहीं सीधे ये होते। है कि मैं ना वो ना 3000 रोज़ाना ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ लाज़मी। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, 5000 6000 तकरीबन, इससे भी ज़्यादा भी हो जाता है, मगर 3 से कम नहीं। ये मैंने पढ़ के सोना होता है। ये भी आपके साथ कोई साथ जारी रखूँ कि नहीं? कोई उस्ताद हैं, कोई मुर्शद है, उन्होंने बताया था? नहीं खुद ही बस ना, मैं चुप नहीं रह सकती ना, पढ़ती रहती हूँ, सोते वक्त, जागते, चलते फिरते। अब आप दुरूद शरीफ किया करें दिन का 3000। 3 वो लाजमी है, उससे ज़्यादा भी नहीं, हो जाता पढ़ना नहीं है, करना है। अच्छा। दुरूद शरीफ किया करें तो 3000 बंदे को आप खाना खिलाया करें रोज़ाना, और उनको खिलाया करें जिनके पास ना खाने को है, या आपके दुश्मन हैं,
या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है लोग, लेकिन उन्हें आप खाना खिलाया करें। अगर आपकी सख्त नहीं है कि खाना आप इतना 3000 बंदे का रोज़ खिला सकें। नहीं इतना तो नहीं, वो मैं ना मस्जिद का लगाया हुआ है। मस्जिद ਨੂੰ ਛੱਡੋ परे, वो बच्चों के उधर जो ना, गरीब ना, बच्चे ना। हैं। नहीं वो छड़ दो ਤੁਸੀਂ अच्छा, और एक दो घर हैं वो बेवा हैं, और एक का बंदा नशई है, उसका मैंने किया हुआ है मंथली राशन, तो मस्जिद का भी छोड़ दूँ। आप जो है ना कुत्तों को दूध डाल दिया करें, कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करें, ठीक है। जी वो 2-3 बिस्किट डालेंगी ना, 3-4 हज़ार बंदा खा लेगा खाना। सही। भुखिया ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ हाँ ਕਿਹਾ जी, ਨਾ हाँ ਉਹਨੇ, जी। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀੜੀ ਤੇ ਖਾ ਲੇਗੀ ਬਿਸਕਿਟ, ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ तो दुआ देगा। अल्लाह अल्लाह कह के पा दो। बाकी दुरूद शरीफ ये है कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपको आपके ख्याल में आपसे ज़्यादती की है, उन्हें जितनी दुआ दे सकती हैं रोज़ दिया वो करें। मैं करती हूँ। ठीक है, हाँ। उन सबको दुआ दिया करें, लेकिन उनका कहीं जिक्र ना किया करें 4 बंदों में बैठ नहीं के। करती, ठीक है, नहीं करती। उन्हें दिल से दुआ दिया करें, अपने दुश्मनों को दुआ जी, दिया करें। देती हूँ। ठीक जब है? से जब मैं ये थेरेपी की है मैं सूरत रहमान की, तब से मैं दुआ भी करती हूँ उनके लिए, और हदायत की भी दुआ करती हूँ, और सबके लिए करती हूँ। ਤੁਸੀਂ बस अल्लाह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ कि या अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਫਜ਼ਲ हाँ कर, जी। रहम कर, बरकत जी। कर, मगफरत कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह यही कहती हूँ। हदायत ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ नहीं देनी ਉਹਨੇ नहीं देनी, जो मर्जी कर मगर लो। इस बात को मेरा ख्याल 2-3 माह हुए जब से ये मैंने माफ़ किया ना, तब से ये मैं कर रही हूँ दुआ। बस ये करना शुरू किया। ये दुरूद शरीफ है, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के भी दुआ देना, ये दुरूद शरीफ है। हाँ जी, नहीं एक ये छोटे होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला है, वो ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि आप पढ़ते ही रहें और करते रहें, उसके हिसाब से उतना ही आपका अमल हो। ठीक है, वैसे मेरे से चुप नहीं रहा जाता ना, मैं कोशिश करती हूँ। आपको मैंने कहा ना कि जी, आपने अपना नाम पढ़ना है। जी आपकी स्टेज आ गई अपने नाम की, आप अपने आप को तो पहचाने पहले। ठीक है, इसे कहते हैं इसम ज़ात, तो अपनी ज़ात को पहले सफ़र करें शुरू। तो अपना नाम प्यार से पढ़ती रहें, 2 हफ्ते ये पढ़ें। जी ठीक है, उसके अलावा दिन में 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करें, बस ये इतना करना है। जी और सारे मसलों के लिए 1 हफ़्ता आपने अली हक करना है। ठीक है, रात को सोते वक्त 5 बार कहना है, 1 हफ़्ता कहना है, 1 हफ़्ते के बाद और नहीं कहना। अभी जब आप पढ़ रही थी अली हक को, मैंने आपको कहा था कुछ देर करें, तो आपको क्या उसमें क्या महसूस किया आपने? ये तो मुझे नहीं पता, बस मैं पढ़ रही थी आंखें बंद करके। आप उसके बाद असल में बाथरूम चली गई थी ना, मैंने आपसे पूछना था कि कंधों का, सर का क्या हाल है उसके वो बाद? मैं नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ने नहीं तो गई गई थी। थी ना, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपने अली हक कहा, मैंने कहा आंखें खोलें, जब आपने आंखें खोली थी जी तो आपके पूरे जिस्म का क्या हाल था? आपको कोई फ़र्क लगा था? नहीं ऐसा मैंने कोई ऐसा फील नहीं किया, बस नहीं मैं चले feel गई थी। मेरे दरअसल कमर में दर्द, सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा था ना, ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती। आपने रोज़ रात को 5 बार अली हक कहना है, सिर्फ 1 हफ़्ता कहना है। ठीक ठीक है, जी और देखिएगा जो फौत हो गए हैं, जैसे आपके खामद हैं, आपके बहन भाई, अम्मी अब्बा, ससुराल, नयाल दरिया, उनमें से किसी इंसान से आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा है, ठीक है, वो याद करके उसे माफ़ करके उसे दुआ दे दीजिएगा। नहीं करती हूँ मैं बता रही हूँ कि मैं तकरीबन 2 माह से जब से ये मैंने किया तो करती हूँ। मैं रोज़ाना पढ़ के बख्शती भी हूँ उन सबको ना, दुआ भी करती हूँ। पढ़ के क्या बख्शती हैं? ये जो सूरत वगैरह पढ़ती हूँ। सूरत वगैरह नहीं होती। अच्छा अगर उस सूरत वगैरह में ये लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ ते ज़कात दे, तो वो हुण पढ़ लेंगे नमाज ते ज़कात दे लेंगे, वो हुक्म आपके लिए। तो आप उनके नाम पे किसी भूखे को खाना खिला के उसको कह दें उनके लिए दुआ दे दे, या अल्लाह को कह दें कि या अल्लाह एदा सवाब उन्होंने दे दे। ठीक है, या किसी को कपड़े ले दें, किसी नंगे को जूती पहना दें, उसका सवाब उधर भेज दें उन्हें। ठीक है, नेकी जो है ना वो इंसानों से की जाती है, नेकी मसल्ले पे नहीं होती है, अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है। नहीं कोशिश तो होती है, वैसे मैं राशन वगैरह ही करती हूँ जी, बाकी कर लो जी। वो ठीक है दुआ देते रहें आप। जी ठीक, आगे अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह। आजिज़ी में आती जाए, जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ओके ठीक। सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला
शफीना सल्ले अला